यस प्लीज करें स्टार्ट जी। आज हमने पार्ट ए की रिवीजन स्टार्ट करनी है। पार्ट सी हमने लास्ट क्लास में किया था, कंपैरेटिव कैश फ्लो बड़े अच्छे से कवर हो गया था। डिवेंचर्स हमने फर्स्ट डे थोड़ा सा सुना था, बिल्कुल लिटिल बिट, बाकी कल ज्यादा करवाऊंगा आपको सैटरडे। आज हमने पार्ट ए में क्या क्या कवर करना है। रिटायरमेंट बड़ा स्पीडी रखेंगे। रिटायरमेंट का सिंपल बताऊं, बैलेंस शीट भी ना आने के चांसेस ज्यादा है। सिर्फ रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट पूछा जाएगा 5 नंबर, वही थोड़ा हेल्दी हो जाएगा आराम से। रेशियो निकालनी पड़ेगी, वो तो चलो बेसिक पार्ट है उसका, गेनिंग रेशियो। डेथ में एक क्वेश्चन आना है सिर्फ, अब वो भी चांसेस हैं 2 नंबर का आ जाए या 3 नंबर का आ जाए, ठीक। 5 नंबर का आपको आना है डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा, 2 नंबर की उसकी थ्योरी, जो पैटर्न रहेगा। अब चॉइस आपके हाथ में होगी, मे बी आप डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे या रिटायरमेंट। चॉइस डिपेंड करती है क्वेश्चन की टाइप। अब डिस्ट्रीब्यूशन की ज्यादातर सैंपल में क्या दिखाई जा रही है, सैंपल पेपर में एंट्रीज। अब एंट्री सुनते ही वैसे हम डर लग जाता है, कोई एंट्री गलत हुई तो काम खराब। न्यूमेरिकल हम कहीं ना कहीं फिर भी सॉल्व सोल्व करके लगता है जी अमाउंट निकाल लेंगे। तो वही हम दोनों चीजें सीखेंगे। पहले एंट्रियां देखते हैं सिंपल स्टार्टिंग से, फिर एक दो न्यूमेरिकल। उसमें न्यूमेरिकल में आपके डाउट क्या होते हैं, लोन का क्या करना है, ईपीएफ का क्या करना है, अगर आईएफआर दिया हुआ है उसका क्या करना है, डब्ल्यूसीआर का क्या करना है, सीधा कैपिटल लेके जाऊं या रियलाइजेशन में लिखूं, वो सारे डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे, ठीक। देखिए जी, इलस्ट्रेशन नंबर वैसे मेरे पास 2 है, जल्दी ओपन कर लीजिएगा। ये रही जी डब्ल्यूसीआर की इलस्ट्रेशन आपके पास पहली, ये रही फर्स्ट है, जल्दी आइएगा। फर्स्ट इलस्ट्रेशन चेक करिएगा। नाम पड़ेगा जी, लवन्या एंड प्रिया पार्टनर्स हैं। करिए शुरू। इन द रेशो, फटाफट थोड़ा फास्ट चलेंगे। रेशो क्या है जल्दी बोलेगा, 2:1। पास जनरल एंट्री रिगार्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ फॉर्म, फर्म अगर बंद हो रही हो तो एंट्री क्या पास करेंगे। पहला केस पढ़िए जल्दी मेरे साथ। डब्ल्यूसीआर हमारे पास कितना पड़ा था बना, 1.5 लाख रुपए बैलेंस शीट में, एंड वहां पे कोई आदित्य उसके रिगार्डिंग कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो सिंपल आंसर, इस 1.5 लाख रुपए को बांट दिया जाएगा बिटवीन किसके, लवन्या एंड प्रिया डायरेक्ट। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अब इसका आंसर सेम रहेगा आपका एज अ रियलाइजेशन व्यू। तो पहले मैं क्या देता था कि चाहे डब्ल्यूसीआर को रियलाइजेशन लिख लो चाहे कैपिटल ले जाओ, ठीक है, आंसर सेम है। बट अगर टीचर ने पेपर में सिर्फ यही पूछा कि रियलाइजेशन बनाओ, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। आप कहेंगे मैं तो डब्ल्यूसीआर लिखा है, आपको बच्चा कहेगा मैं लिख के नहीं आया, तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेंगे। आज के बाद डब्ल्यूसीआर का सीधा कंसेप्ट है, पहले तो आप रिजर्व चेक करेंगे कितने का, जैसे पहले क्वेश्चन में कितना रिजर्व पड़ा जी, 1.5 लाख, और नीचे कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, तो डायरेक्ट इसको कहां ट्रांसफर करेंगे, मैं न्यूमेरिकल बताऊं तो कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। कौन सी रेशियो में बांटोगे, ओल्ड। यहाँ तो रेशियो एक होती है, कोई न्यू नहीं होती, कोई नहीं, कोई सैक्रिफाइसिंग नहीं, सिंपल। तो एंट्री चेक कर लीजिएगा। डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू लवन्या टू प्रिया, 1.5 लाख रुपए को 2:1 में कितना, 1 लाख और 50,000। डाउट जी, सही। अगला केस सुनो, वही डब्ल्यूसीआर है 1.5 लाख का, बैलेंस शीट के टाइम कोई लाइबिलिटी आ गई, कितने की, जल्दी बोलेगा, 90। आपको फिर क्या हो गया, 1.5 लाख में से 90 की लाइबिलिटी देके भी अभी भी कितने पैसे बच गए, जल्दी बोलेगा। इस 60 को बांट लेंगे बिटवीन लवन्या एंड प्रिया, 2:1, 40 और 20। चेक करिए, डब्ल्यूसीआर डेबिट टू रियलाइजेशन, ये सिर्फ कितनी एंट्री करता है, अपना 90 की, ये लाइबिलिटी, मतलब अप टू अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, वो आप कहां ट्रांसफर करोगे, जल्दी बोलेगा, रियलाइजेशन, उसकी क्रेडिट साइड, बाकी और कुछ नहीं करना। और मैंने अगली एंट्री कर दी डब्ल्यूसीआर डेबिट टू लवन्या प्रिया, कितनी कर दी, 60, 40, 20। अगर इसी कंपाउंड एंट्री भी करते तब भी हो जाती, कैसे, डब्ल्यूसीआर डेबिट 1.5 लाख रुपए टू रियलाइजेशन 90, टू लवन्या टू प्रिया 40। में दो एंट्रियां करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आइए, डब्ल्यूसीआर कितना बड़ा थी बोलो, 1.5 लाख, लाइबिलिटी भी कितने थे, 1.5 लाख, कुछ बचा ही नहीं, 1.5 लाख था, 1.5 लाख ही आप ले गए, तो सारे का सारा 1.5 लाख कहाँ जाएगा, जल्दी बोलो। आएगी जी, होम करके नहीं आते थे, हम सिर्फ डब्ल्यूसीआर करते हैं, वो आपके लिए सही है, बैंक की आएगी डेबिट साइड, तो बैंक जितनी लाइबिलिटी आप बोल रहे हो 90, दैट्स द पॉइंट। अभी के लिए रियलाइजेशन में कितना चला जाएगा, 1.5 लाख रुपए, एंट्री चेक करो। डब्ल्यूसीआर 2 कहाँ पे नीचे रहेगी थी, डब्ल्यूसीआर 2 किया गया रियलाइजेशन, 1.5 लाख रुपए अब पे करने की, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 1.5 लाख। फोर्थ केस आ जाओ, अपनी जेब में कितने पैसे हैं, 1.5, और लोग कितने मांग रहे थे बोलो, 2 लाख। अब उल्टा सर 50,000 का नुकसान हो गया, लॉस आ गया इस वजह से, तो एंट्री देखिए, डब्ल्यूसीआर डेबिट टू रियलाइजेशन, वो तो मैं देखो 1.5 ही दे पाऊंगा जितना मेरे पास रिजर्व था, बट रियलाइजेशन टू बैंक जब पेमेंट करोगे तो कितना हो जाएगा, 2। इस वजह से आपके पास अगली एंट्री देखना कौन सी करेगी, इसके बाद फोर्थ के बाद कौन सा केस आपके पास, लास्ट आ गया ये वाला केस, कौन सा लिखा हुआ है, फिफ्थ केस लिखा हुआ है, देयर वाज नो डब्ल्यूसीआर इन बैलेंस शीट एंड फर्म को 40 देने पड़ गए, दे दो सर रिलेशन टू बैंक, सिंपल कंसेप्ट है, इतनी सी बात है, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो आपको बार बार कह रहा हूं, ये वाला
बड़े ध्यान से देखिएगा, आप भी साथ साथ रीड कीजिए कि आपको कितनी हेल्प मिलती है। तो इसके बाद मैं डायरेक्ट आपको ले जाऊंगा बड़े क्वेश्चन। यही मेन क्वेश्चन है आपका, जिसमें होता नहीं खर्चे फर्म के कुछ भी कर रहे थे हम लोग, किसने दिए, किसके बिहाफ पे दिए, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये पॉइंट चलेगा इसके अंदर। ध्यान से पढ़िएगा। पहला पॉइंट, रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने हुए, जल्दी बोलो। 5000 एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन टू बैंक, सिंपल, रियलाइजेशन टू बैंक। रियलाइजेशन के खर्चे 8000 वर पेड बाय, किसने दिए, एक्स, रियलाइजेशन टू एक्स, सिंपल चेक करते जाइएगा। खर्चा है, रियलाइजेशन डेबिट होगा, टू बैंक हमने दिया, टू पार्टनर ने दिया, अगर नेट अभी नया आने वाला है। थर्ड, रियलाइजेशन के एक्सपेंस कितने हुए, जल्दी बोलिएगा। 10000 वर पेड बाय द, किसने पे करे, फर्म ने, किसके बिहाफ पे पे करे, पार्टनर के बिहाफ। तो फर्म किससे चार्ज कर लेगी, पार्टनर से। एंट्री चेक करिए, पढ़ के बताइए मुझे, थर्ड एंट्री करिए, पार्टनर अकाउंट डेबिट, चेक करिएगा, पार्टनर अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये थोड़ा सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा सर। हमने बैंक क्यों करा, पहली बात पे हमने किया था, फर्म ने, तो हमारी जेब से पैसे गए। हमने किससे लेने हैं, पार्टनर से, तो पार्टनर की कैपिटल तो करेक्ट होती है, अगर उसे लेने हैं कैपिटल कम हो जाएगी, तो कैपिटल क्या होगी, डेबिट, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। थोड़ा सा लॉजिक बना के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट चलिएगा, फोर्थ एंट्री कौन सी है, रियलाइजेशन के खर्चे कितने हैं, जल्दी बोलो। 15। पेड किसने करे, बोलो, फर्म ने। मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज टू बियर दिस। अब एक खर्चा बियर किसने करना था, पार्टनर ने, फर्म ने पे कर दिया, सिंपल सी बात है। तो फर्म का खर्चा तो है नहीं, चेक करिएगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम एंट्री, ऊपर भी सेम थी और नीचे वाली सेम है। हाँ, ऊपर वाले में पार्टनर का नाम नहीं था, इसमें पार्टनर का नाम आ गया, क्या, एक्स का। मतलब इस तरीके से जितनी यहाँ पे आगे एंट्री दी हुई है सारी, वैसे तो हमने पहले रिकॉर्ड कर रखी है, ईच एंड एवरी समझी भी हुई है। अब उसको जाके दोबारा देखेंगे तो सारा कवर हो जाएगा, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम खराब करें। मेन आपको चीज बता दूं, आपका रियलाइजेशन का फॉर्मेट, आप फटाफट मेरे साथ थोड़ा बात कर लीजिएगा। ये रहा आपका रियलाइजेशन का फॉर्मेट, देखिएगा। अगर आपने बनाना है पेपर में, ध्यान रखिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट इस तरीके से बनेगा। अगर मैं आपको मेन बताऊं, सही है, दिस साइड पे आप लोग क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स रुपीस। डेबिट साइड पे मैं तो वैसे वर्ड लिखता हूँ सन्ड्री एसेट्स, मतलब बहुत सारे नाम है, किसी के नाम लिखे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्कूटर, बहुत सारे नाम है, डेटर्स, बीआर, ठीक है। बट मैं यहाँ पे आपके लिए एक नया वर्ड लिख रहा हूँ, एक्सेप्ट, क्या नहीं उठाना, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। एक्सेप्ट में क्या क्या आएगा, आपने कैश नहीं उठाना, बैंक नहीं उठाना, कैश एंड बैंक दोनों इकट्ठे हो, अलग अलग हो, दोनों छोड़ देना, मतलब एसेट्स का पार्ट नहीं बनते। लोन हो, लोन कभी भी बेच नहीं सकते हमने, पार्टनर से अपने एसेट है लेना है तो वो बेचेंगे, तो उसकी कैपिटल से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। जब क्या कहते हो सर, लाइबिलिटी साइड के लोन का तो बड़ा कहते हो, कैपिटल आ जाओ, पे करो, फिर वो लाइबिलिटी है ना, वो फर्म ने पे करना है। ये फर्म ने मुझसे पैसे लेने हैं एज अ पार्टनर, मुझसे कैसे लेके बताइए, तो मेरी कैपिटल से काट लो, वही ऑप्शन है इसका, लोन का, बस, ठीक। नेक्स्ट, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ए बी सी, किसी का भी दिया हुआ नहीं आएगा। ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्रॉइंग्स भी नहीं आएगा, मे बी ए का है, बी का है, मे बी सी का है। करंट अकाउंट हो गया, ड्रॉइंग्स हो गया। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं आएगा, कारण की लॉस है, खुद ही बोल रहा हूँ, सीधा कहा, ये इतने बच्चे कहाँ जाएंगी, सीधा कैपिटल। हाँ, उसके भी कहाँ पे कौन सेंस है, डेबिट साइड एसेट है, हाँ, बट कैश एंड बैंक नहीं कहीं जाएगा, कैश एंड बैंक का अपना एक क्या बनता है, अकाउंट, पर पाई का नहीं, तो डिफरेंट चीज है, तो ये आना चाहिए। करंट अकाउंट नहीं आएगा, ड्रॉइंग्स, पी&एल, लोन, कैश बैंक, और एक चीज आपको बताई थी, पीडीडी आप ऐड बैक करेंगे, उसकी जगह पीडीडी को आप कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड, इसको बोलते हैं ग्रॉस अप। डेटर हमने जो उठाने हैं यहाँ पे, कौन से उठाने हैं, ग्रॉस, टोटल, मान लिखा होगा 1 लाख माइनस 595, आप 1 लाख लीजिएगा, 5000 को यहाँ लिखिएगा, जैसे यहाँ पे बाय पीरियड, इतनी सी बात है, चेक कर लीजिए। हाँ जी, ना ना वैसे भी आना, अब तो फर्म ही बंद हो रही है, जब तो चेंज चूंज मैटर नहीं करता। अब तो बल्कि नीचे आपको कहेगा, मैं एग्जांपल दे रहा था जो आपके साथ दोबारा बोल देता हूँ, कि मान लीजिए डेटर्स कितने दिए हुए हैं, 1 लाख माइनस पीडीडी कितनी करी हुई है, 5, नेट कितना हुआ, 95। कॉमन है, देखो आपने जब टोटल लगाया होगा सारी एसेट का, तो 95 ऐड किया होगा, वो गलत है, आपको 1 लाख ऐड करना है, तो मैं नेट 5000 इसके अंदर क्या कर दूंगा, ऐड, ग्रॉस हो गया, जबकि वो 95 ही है, पर उसको 5000 को इधर शो करना बाय पीरियड, वो तो वही है ना, इधर 1 लाख लिखा, उधर 5 लिखा, है तो 95, पर क्या करें, सिस्टम है दिखाने का। और नीचे आके बोलेगा इतने रुपए बैड डेट्स हो गए, मान लीजिए 6000। अब आपने थोड़ा रिवैल्यूएशन की तरह करना है, कितनी पीरियड थी, कितने बैड डेट्स हो गए, नहीं, डायरेक्ट 1 लाख के थे, 6 मर गए, तो मतलब कितने पैसे आ गए होंगे, 94, खत्म, सीधा बाय बैंक, वो तो बताऊंगा, इतनी सी बात। यहाँ पीडीडी का कोई चक्कर ही नहीं,
बस एक लिखना जरूर है आपको, क्रेडिट साइड और कुछ नहीं करना। डन। यहाँ और सोचिए, कैश, बैंक, लोन, करंट अकाउंट, ड्राइंग्स, P&L, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये भी कैपिटल की डेबिट साइड जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा कैपिटल की डेबिट साइड। आपको इसके अलावा कोई और वर्ड लगता है तो मुझे बता दीजिएगा। कैपिटल्स तो बता ही दिया, कैपिटल तो क्यों आएगा, मैं लिख देता हूँ, वैसे कभी बहुत रेयर है कैपिटल अकाउंट, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए कह कि जब कैपिटल को भी ट्रांसफर करते हो, ठीक है, वो एसेट नहीं होती। ठीक, इधर आ जाइए, इधर लाइन वाइज चलते हैं। पहला वर्ड बताओ मुझे, क्रेडिटर और बीपी इकट्ठे कर दूं, दो ही होते हैं, ठीक। और या कोई एडवांस लाइबिलिटी अगर हुई, वरना आती नहीं, ठीक। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या आ सकता है, बाय लोन लिख लीजिए, बाय लोन। मैंने बात ही खत्म करी थी, बाय लोन लिखिए, किसी का भी हो, बाय लोन किसी का भी हो, किसी का मतलब आप एरो बना सकते हैं, चाहे पार्टनर का हो या थर्ड पार्टी का। थर्ड पार्टी मतलब आउटसाइड, किसी का भी हो, मैं नहीं पूछूंगा आपसे ए का है, मिसिस ए का है, मिसिस बी का है, किसका भी है लिख दो, बाय लोन लिखो यहाँ पे। डन, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक लाइबिलिटी आती है ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये यहां भी आएगा क्यों, जस्ट लाइक एज अ आउटसाइड लाइबिलिटी ट्रीट करेंगे। ईपीएफ एम्प्लॉइज का पैसा मेरा नहीं है, लेंगे तो ठीक है वरना पड़ा है, मैं अपने आप इसको पे करके आऊंगा ही आऊंगा। नेक्स्ट आ जाता है जी आपका, वो लोग सीधा बैंक अकाउंट में लेके जाते? नहीं जी, सीधा बैंक में नहीं जी, कर सकते हैं यार, पर वही पॉइंट आ जाता है फिर, लोन भी तो सेम ही है, लोन भी तो सेम ही हो गया। वैसे दे रखा था ना कि किसका बैंक पार्टनर का लोन दे सकते हैं जी, मैं मना नहीं कर रहा, आपको बताता रहा हूँ, पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो लोन को हम लोग शिफ्ट करके चलेंगे, एक बार रियलाइजेशन, फिर आगे उसके डायरेक्ट पे करवाएंगे। तो ईपीएफ लिख दिया जी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये दिया होगा आपको, पेपर में लिखा होगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी दिखा दूंगा किस ऑप्शन में आया। नेक्स्ट बाय आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये यहीं पे आएगा जी, इसका कोई ऑल्टरनेटिव तोड़ नहीं, मतलब कौन कुछ करना है और इसका बताऊं करना कुछ नहीं, बस एक बार ट्रांसफर करना है, मैं टिक कर देता हूँ। पीडी का कुछ नहीं करना, आईएफआर का कुछ नहीं करना, बस ऐसे ही पड़े रहेंगे बेचारे, कुछ नहीं करना इसका, बाकी सब पे होंगे काउंटर साइड पे, अभी के लिए कुछ नहीं। डन, चलो। अभी आपने पढ़ा था बाय डब्ल्यूसीआर, दोबारा बोल देता हूं, तब आएगा जब जब नीचे वर्कर्स की कोई क्या आएगी, वरना नहीं आएगा। तो डाउट ही खत्म करो आप लोग कि पेपर में फिर वो जैसा लिखूं ना लिखूं डब्ल्यूसीआर द्वारा, यहाँ पे डब्ल्यूसीआर तब आएगा जब जब नीचे वर्कर्स की क्या आएगी, लाइबिलिटी, वो भी अप टू द एक्सटेंट, जैसे वर्कर्स ने मांगे 1 लाख, फंड बहुत ज्यादा होगा, आप 1 लाख ही लिखिएगा, बस फालतू मत लिखिएगा, बस इतनी सी बात है, याद रखिएगा, नया पॉइंट। डब्ल्यूसीआर कब आना है दोबारा, जब जब इसकी क्या होगी, कोई लाइबिलिटी, वरना डायरेक्ट कैपिटल की, जस्ट लाइक एज अ रिजर्व, कैपिटल की क्रेडिट साइड बंद। आईएफआर आएगा आएगा, और मैंने टिक भी कर दिया, उसका कोई काम भी नहीं है। ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी है, बिना कहे आपने लाइबिलिटीज पे करके आनी ही आनी है। अब यहां तक हो गया हो तो जल्दी बताइए, फिर आपको मैं मेन क्रक्स बताऊं, इसका खत्म करेंगे, फिर आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन का। डन हो गया जी, यहाँ पे आज डेबिट साइड पे देते हैं, पहला वर्ड क्या लिखेगा, टू बैंक, पहला वर्ड डेबिट साइड पे मींस दैट क्या, जो लाइबिलिटीज तूने पे करनी है, वैसे मैंने अभी वर्ड ही अच्छा बोला कि अगर मैं कुछ भी ना बोलूं तब भी तुझे सारी लाइबिलिटीज क्या करके आनी है, पे एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू मतलब सेम रेट पे, कोई डिस्काउंट नहीं देना, अगर वो कहेगा डिस्काउंट है तो आप दीजिएगा, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्रेडिटर है, बीपी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, एडवांस लाइबिलिटी है, कोई लोन है, कोई ईपीएफ है, कोई वर्कर की लाइबिलिटी है, वर्कर समझ गए, डब्ल्यूसीआर वाली वर्कर क्लेम बोलते हैं उसको, कोई डिस्प्यूट आ गया, कोई अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी आ गई, कुछ भी, तो टू बैंक, चुपचाप कुछ नहीं करना। प्लस एक चीज तो और आती है, मेन चीज आपको पता ही है, एक्सपेंसेस, खर्चे तो भी नहीं, फर्म के खर्चे भी तो होंगे बंद करने के, एक्सपेंसेस भी तो होंगे। अगर ये इनमें से कोई लाइबिलिटी पार्टनर उठा के ले जाता है तो सीधा बड़ा प्यारा आंसर, टू पार्टनर्स कैपिटल, इससे ऊपर वर्ड नहीं है हमारे पास, खत्म, सीधी बात, तीसरा वर्ड ही नहीं है जी आपके पास। ये सोचिए चलो मैं क्या लिखूं, पेपर में डाउट आ रहा है, या तो टू बैंक लिखोगे या टू पार्टनर कैपिटल लिखोगे, इससे ज्यादा वर्ड नहीं आएगा। टू बैंक तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं, बिना कहे चलो मेरे। टू पार्टनर अगर नीचे लिखा हुआ, एक कहता क्रेडिटर्स को मैं दे दूंगा, आजा भाई वे कैपिटल, ब्रैकेट में क्रेडिटर, अपनी नॉलेज के लिए अमाउंट लिखो। बी कहता मेरी मिसेज का लोन मैं दे दूंगा, आजा भाई वो बी कैपिटल लोन तू ले जा, सीधी बात। इधर एसेट बेचने के लिए तो और मजेदार चीज है, बाय बैंक, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, एसेट्स रियलाइज्ड बाय बैंक, एसेट्स, एसेट बोल रहा हूं, एक से ज्यादा होंगी, 3 4 5 जो भी होंगी,
अगर कोई ना बिकी तो हम डेड मान लेंगे, या फिर कोई पार्टनर उठा के ले गया, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं यही आपको बात कह रहा था, उस दिन भी दिखाऊंगा कहां पे, जहां पे कोई एसेट उसट ले जाने की बात आई ना, जैसे आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन है, वहां चेक करना इन 4 वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड नहीं लेंगे। एंट्री रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक टू रियलाइजेशन, पार्टनर टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन टू पार्टनर। आप कहेंगे सर 4 एंट्री में पूरा डिसीजन खड़ा है। एंट्री मुश्किल से मुश्किल डाल दूं आपको, चाहे 3 लाइन की डाल दूं, 4 लाइन की पैराग्राफ में डाल दूं, आप पढ़ के आंसर निकालेंगे, एक ही आंसर निकलेगा, वो है बैंक टू रियलाइजेशन या रियलाइजेशन टू बैंक, जब पे करेंगे या आएगा, या पार्टनर टू रियलाइजेशन या रियलाइज टू पार्टनर। मतलब 5वां वर्ड नहीं आपके पास, ये पेपर में दिमाग घूम जाए यार लिखूं क्या, सोचना ही नहीं, वर्ड ही ये है। इन 4 में सोचो कौन है। एसेट है और कॉमन सेंस ले ले, एसेट है बैंक टू रियलाइजेशन, पैसा आएगा, रियलाइजेशन इनकम है, या फिर पार्टनर टू रियलाइजेशन कॉमन सेंस है। लाइबिलिटी है रियलाइजेशन टू बैंक या रियलाइजेशन टू पार्टनर, इतना पढ़ के तो पता चल जाएगा कि लाइबिलिटी है एसेट है, बस खत्म। इन 4 वर्ड में कहीं जाएगा, वो पढ़ के ये पता चल जाएगा पैसा आया कि नहीं, तो बैंक वर्ड आएगा वरना पार्टनर वर्ड आ जाएगा, खत्म। अभी आपको दिखाऊंगा, आपको सर बड़ा शॉर्टकट तरीका है। तो ये था जी, लास्ट में क्रेडिट साइड बड़ी हुई, दिस साइड प्रॉफिट, डेबिट बड़ी हुई तो दिस साइड लॉस, और रेशो की है, यहाँ रेशो का सब्जेक्ट नहीं है। अभी के लिए मैं आपको रिलेशंस खा रहा हूँ, कैपिटल वगैरह वैसे हमने पहले बनाए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन बनाएंगे कंप्लीट, क्या पता चलता है इनका क्या मुझे छोटा क्वेश्चन डाल दें कंप्लीट आ जाए, पैटर्न चेंज हो जाए, तो हम करके चलेंगे। यहाँ तक फिर आपका डाउट है, एक बार पूछ लो, यहाँ तक डन। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मैं एंट्रीज में लेके चल रहा था। एंट्रीज में मैंने क्वेश्चन लिया था बड़ा स्पेसिफिक सा, जैसे आप ये देख लीजिए, ऐसे ही ले आया मैं एक रैंडम क्वेश्चन आपके सामने। मेरे पास तो ये डीके गोल्ड की इलस्ट्रेशंस हैं, आप जस्ट मुझसे ऐसे ही देख लीजिए। अगर डीके गोल्ड ये है, पेज नंबर मेरे पास है 6.60, 6.60, ये नई वाली बुक की तो सेम है, दिखते हैं नई वाली बुक में बिल्कुल सेम है, इसलिए बनाया था मैंने 6.60। आप मेरा जी हाथ आगे पीछे होगा देख लेना, रविशंकर मधुर ये नाम है, मेरे में 6.60 पे है। मैं आपको बेस्ट क्वेश्चन टेक करवाऊंगा 31 नंबर जी, मेरे में 31 है, देखो आपने कौन सा दिया 33 है जी, इसमें 33 मिल गया। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, कोई कारण नहीं है इसका, एक बस बेसिक आपका माइंड सेट क्लियर होगी, ऐसा पॉइंट भी आ जाए इतना बड़े वाला जो उन्होंने बड़ा छोटा दिया हुआ है कि हमने कैसे सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने रीड करता हूँ पेपर का पॉइंट, बड़े ध्यान से। रविशंकर मधुर पार्टनर्स हैं, रेशियो है 7:1, टोटल क्या हुआ 10, ठीक। 31 मार्च फर्म डिसॉल्व आफ्टर ट्रांसफरिंग, अच्छी बात है, आपको कुछ नहीं करना यार, एसेट लायबिलिटी ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है, ज्यादा दिमाग लगाई जाओ। अदर देन किसके अलावा, कैश, कैश तो वैसे भी नहीं ट्रांसफर होता सर, ठीक है। एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी, थर्ड पार्टी लायबिलिटी में ध्यान रखिएगा यहाँ पार्टनर लोन नहीं आता, बड़ा चक्कर है ये। अगर मैं नीचे जाके कहूँ कि पार्टनर लोन के साथ ऐसा ऐसा हो गया, तो वहां रियलाइजेशन वर्ड बड़ा सोच समझ के आएगा, फिर पार्टनर लोन की एंट्री चलेगी। इसमें थर्ड पार्टी लायबिलिटी बोला है, थर्ड पार्टी मतलब क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग, ईपीएफ, आउटसाइड लोन को आएंगे। अकाउंट फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, लाइक ये पॉइंट रीड कर। 5% कमीशन, कोई डेट कलेक्टिंग एजेंसी होगी, जैसे रिकवरीज एजेंट होते हैं आजकल, उनको हमने बोला भी दिया कि बंदे मेरे पैसे नहीं दे रहा, मैं क्या काम कर, मुझे पकड़ा, मैं पैसे इकट्ठे कर देता हूँ भाई लोग, ठीक है ना। 1,40,000 रुपए बंदे से इकट्ठे करने हैं, कहते हैं 5% कमीशन लेंगे, मैं डन। कितना हुआ 7,000 रुपए, बाकी तो 1,33 मुझे मिलेंगे, आगे आ जाओ। द रिमेनिंग डेटर्स वर कितने के हैं 47, आउट ऑफ विच डेटर ऑफ 17,000 कुड नॉट बी क्या हुआ रिकवर्ड बिकॉज द सेम बिकेम क्या हो गए इंसॉल्वेंट। पहले तो हमने डेटर 1,40,000 के हैंड ओवर करे, वो आपकी इच्छा थी, चलो हमने हैंड ओवर कर दिए, तो आप कहते हैं 5% कमीशन लूंगा, मैं नेट बता यार कितने पैसे देगा, 1,40,000 में 5% काट लीजिए कितना हुआ 7, मेरी जेब में कितने आएंगे जल्दी बोलेगा 1,33, मैं कहा चलो कुछ तो है। अगला सुनो, एक और रिमेनिंग डेटर है मेरे पास 47 की, जिसमें से कुछ 17 वाला तो कहता जी मैं तो क्या हो गया इंसॉल्वेंट, मगर जहां फिर तेरा क्या कर सकते हैं, पैसे मर गए, उसका हमें उसकी चिंता नहीं है, वो डिसोल्यूशन हो रही है, उसकी चिंता थोड़ा करेंगे, पैसे मर गए क्या करें, ये बता कितने बचे, आप कहते सर 30 हो रहा सकते हैं, 30 वो आ जाएंगे, 1,33 और 30 कितने हो गए जी, चेक करिए एंट्री, पहली एंट्री बैंक टू रियलाइजेशन 1,63, पैराग्राफ इतना बड़ा था, हम सोचते रहे क्या कह रहे हैं, एंट्री में 2 शब्द नहीं आए, और बेसिक +1 के शब्द हैं, ये पैसा आएगा यार डेटर है भाई, बैंक डेबिट होगा, टू फायदा ही तो रियलाइजेशन है। अब अच्छा टू डेटर टू क्यों नहीं बोल रहे सर, एसेट्स ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है, अब तो जो भी क्रेडिट लेगा वो रियलाइजेशन लेगा, मतलब ये समझ लो ऐसी एंट्रियों में, ऐसी वाली एंट्रियों में रियलाइजेशन वर्ड पक्का है, मैं आपको इतना बोल सकता हूँ।
अब बाकी आप देख लीजिए, अब मैं भी क्रेडिट है डेबिट है, वो भी हिंट दे दिया मैं तो यार। एसेट होगा तो रिलेशन क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी होती है यहाँ पे तो रिलेशन डेबिट होता। बैंक और पार्टनर बता दिया, बिका है तो बैंक वर्ड आएगा वरना पार्टनर जाता। अब अगली एंट्री को पढ़ के देखो, अगर वो पढ़ना Creditors amounting to 7,000 plus 8,500 and office payment and bank creditors are handed over stock of 90,000 to office payment. अब ध्यान सुनना, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू कितने वाले, 5 वाले, बड़े ध्यान सुनना, आपको क्रैमिंग से बाहर निकालना है। वर पेड 3500 इन फुल सेटलमेंट। पहले बात तो आपको इस बात की क्या चिंता की 5 देने थे, 3500 दिए, 1500 क्या यार, कुछ नहीं करना। फिर बोलो आपको ये रिवैल्यूएशन नहीं है कि हम अप डाउन देख रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं तुझे 3500 मिले, मैंने दिए, मतलब ठीक। आगे कोई और बैलेंस क्रेडिटर होंगे जी, कितने के, 100 ओवर स्टॉक ऑफ 90 इन फुल सेटलमेंट। कोई 95 वाला, मान लो मैं क्रेडिटर हूं, मैं रीता की दुकान पे चला गया, मैं कहा तुझसे पैसे लेने, कहता देख पैसे तो है नहीं, ये स्टॉक ले जाओ 90 वाला, इसकी कोई एंट्री नहीं। कारण क्यों, इधर लायबिलिटी कम हो गई, इधर स्टॉक कम हो गया, सेटलमेंट की कोई एंट्री नहीं। तो मैं आपको कि कुल मिला के मेरी जेब से गया क्या 3500 और गया ना, तो बैंक क्या होगा, क्रेडिट, रियलाइजेशन क्या होगा, डेबिट। चेक कर लीजिए, कुछ भी नहीं था। आप कहेंगे सर आंसर इतना बड़ा पहाड़ पढ़ के हैं, आंसर क्या छोटू सा, ये ऐसी कोई दोस्त मित्र बोल दे तो मजा आ जाए। रियलाइजेशन टू बैंक 3500 रुपए, कंसेप्ट इतना सा है अगर आप सीरियसली चलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, अब बिल बीआर है 2000 का, डिस्काउंटेड विद बैंक, थोड़ा सा बिल ऑफ एक्सचेंज टाइप पे आ जाएगा। याद होना चाहिए आपको, जब बिल हम डिस्काउंट कराते हैं बैंक से तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्रॉई की होती है बिल को ड्यू डेट पे मेट करने की। बड़ो भाई साहब क्या कहेंगे वही पता की, बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड बाय इट्स एक्सेप्टर, मतलब ड्रॉई ने ड्यू डेट पे पैसे देने थे, वो मुकर गया कि मेरे पास पैसे हैं। तो याद होना चाहिए आपको, बिल ऑफ एक्सचेंज की कहानी है, अगर ड्रॉई मुकर जाएगा तो बैंक को पैसे कौन देगा, ड्रॉयर, क्योंकि बैंक ने पैसे देते वक्त ड्रॉयर से साइन करवाए थे कि अगर ड्यू डेट पे ड्रॉई ने पैसे ना दिए मैं तेरे अकाउंट से पैसे काट लूंगा। डन हुई बात। एंड द सेम हैड टू बी मेट बाय, आ गया वर्ड, वही बिल हमें मेट करना पड़ेगा, हमें तो क्या लेने थे वो देने पड़ते। तो रिलेशन टू बैंक, कितने का बिल था, 2000 का। चेक करिए, रिलेशन टू बैंक 2000। अब लैंग्वेज समझने की बात है, घर जाके आप इन्हीं पॉइंट्स को बहुत चीजें पढ़ेंगे। प्रॉफिट ऑफ रियलाइजेशन का एंट्री आती है, रियलाइजेशन टू क्या नाम था, रविशंकर मधु, 721 में चेक करो, रियलाइजेशन टू रविशंकर मधु। ऐसी एंट्री ना गलत कर देना कि फालतू की हम लगा कि प्रॉफिट की एंट्री है, रियलाइजेशन डेबिट आता है तो रियलाइजेशन डेबिट टू रविशंकर मधु, लॉस होता रविशंकर मधु टू रियलाइजेशन। हाँ, तो मैं आपको एक ना कमीशन वाली एंट्री दिखानी है, वो बड़ी अच्छी है कि आप गलत ना कर दें पेपर में, इसमें कमीशन का पॉइंट आता है ऑफ नेट एसेट रियलाइज्ड वगैरह। बाकी आप क्वेश्चन तो यहाँ पे कोई भी ट्राई कर सकते हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये पॉइंट में कहाँ मिलेगा। ये क्वेश्चन कौन सा आपका 37 ना, 39 मैं वही देख रहा हूँ, जो बीच में एक पॉइंट आता है 5% ऑफ एसेट रियलाइज्ड, वो वहां पे नेट एसेट लिखा है इतने। आप इसका क्वेश्चन नंबर ये खोलना, मेरे पास तो चलती जाएंगे सारी हैं, ये रहा 27 है, हाँ मेरे भी 27 है, आप अपने में चेक कर लीजिए। एंट्री है फर्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 500, देखो मिला कौन सा नंबर 29 है। बड़े ध्यान से देखना, मुझे पूरी उम्मीद है जी पॉइंट आएगा, ये आएगा पेपर में, ये आना भी चाहिए आपका, पॉइंट ध्यान सुनना। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेट, किसी का कोई लिंक नहीं है, जब भी पेपर में केस आते भी है ना तो किसी का कोई लिंक नहीं होता, सब इंडिपेंडेंट केसेस हैं। नंबर 1, रियलाइजेशन का खर्चा कितना हुआ है बोलो, तो एंट्री क्या बनती है, रियलाइजेशन टू बैंक। क्या दिक्कत है, चेक करिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर चलो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय, द्वारा अपने इस तक हो जाएगी, पे किसने करे, फर्म ने, कितने रुपए 500, एंड द पार्टनर हैड टू बियर द, मतलब बता चुका खर्चा किसने बियर करना था, पार्टनर ने, पे किसने कर दिया, एक सिंपल सी कॉमन सेंस है, आप बुक्स फर्म क्यों बना रही हैं, तो फर्म की जेब से तो पैसा गया, फर्म तो टू बैंक बोलेगी, डेबिट किसको बोलेगी, पार्टनर, हमारा खर्चा नहीं है ना। रियलाइजेशन वर्ड तब आएगा जब आपका खर्चा हो, मेरा ही नहीं। अब खर्चा तेरा था, तेरे भी आप पे मैं दे आया, मान लीजिए पैसे, मैं किससे आगे लूंगा, तुझसे आगे लूंगा, तो पार्टनर डेबिट या कुल डेबिट टू बैंक, ये रहा पार्टनर डेबिट टू बैंक। कुछ बेसिक फंडा है उस पर रहिएगा। हाँ मेरी जेब से गया तो टू बैंक जरूर आएगा, मेरा खर्चा होता तो ऊपर तुमने रिलेशन किया था। अब ये रहा आदित्य थर्ड, पढ़ो जी, पढ़ना आदित्य, वन ऑफ द partner goes to all नेट कैश रियलाइज हो, ओनली कैश रियलाइज नहीं है, नेट कैश रियलाइज है फ्रॉम डिसोल्यूशन। ओके, कैश रियलाइज फ्रॉम, कितने पैसे दिए 5,
25 माइनस क्या करेगा राजे 5, क्यों उसने तुझे नेट कहा है, चक्कर ये पेपर में रखिएगा, बोलेगा 2% ऑफ एसेट रियलाइज्ड, फंस जाएंगे इधर हाथ पड़ जाए वही माइनस करने की, फिर 25 का 2% होता, फिर 25 का 2% होता, अभी 25 माइनस 5 करके कितना बचा 20, इस 20 का 2% कितने हुए 400 थे। क्वेश्चन में ये उस सिर्फ बंदे की क्या कैश बनती है रियलाइज लिखा है तो क्या कमीशन। करेंगे? अगर किसका जी? क्वेश्चन में सिर्फ कैश रियलाइज लिखा हाँ जी है हाँ, ये भी सुन लीजिए, तो हम अगर सिर्फ कैश रियलाइज लिखा, ओके सर कैश रियलाइज मतलब जो एसेट बेच के पैसा आया उसी को वर्ड बोलते हैं कैश रियलाइज। दोबारा एसेट रियलाइज तब भी 25, कैश रियलाइज तब भी 25, नेट कैश रियलाइज तो माइनस लायबिलिटी। डन हो गया। तो नया पॉइंट था पेपर में, गलती अब 2% गलत कराएंगे किसी का फालतू का, 25 का 2 करेंगे तो 500, 20 का 2% करेंगे तो 400, वो अमाउंट गलत हो जाएगी तो नंबर के कोई बेनिफिट नहीं है, एंट्री बढ़ेगा। इन्हें 3 एंट्रियां करी, हम ध्यान नहीं दे पाते, हम सिर्फ कमीशन पे ध्यान दे रहे हैं, एक एसेट बेचने की, एक लायबिलिटी पे करने की, एक कमीशन की। पढ़िए एंड क्वेश्चन एक है, पॉइंट एक था, एंट्री 3 होगी कैसे, बैंक टू रियलाइजेशन 25 एसेट है, रियलाइजेशन टू बैंक 5, अगली एंट्री रियलाइजेशन टू किसको ए, कितने रुपए 400 समझाया, 25 माइनस 5 करके 20, 20 का 2% कितना 400। डन। इसका एक क्वेश्चन आपको हमने कर दिया, चलिए लो इसका क्वेश्चन आप ये बना के देखिए, आपके मतलब कि आपको ट्राई हो जाएगा। ये रहा 33 है मेरे पास, पुरानी बुक में 35 ना हो, ठीक है, तो इसको खुद बना के देखिए, फटाफट बना के देखिए जल्दी, अपने अकॉर्डिंग आपको क्या समझ आता है, कौन सा डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट करना है। पढ़िए, रोहित कुणाल सार्थक पार्टनर्स हैं, दे डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास एंट्री और ऊपर जो लिखा होता है वही है, सारी एसेट ट्रांसफर हो चुकी, थर्ड लायबिलिटी भी ट्रांसफर हो चुकी। पहला पॉइंट पढ़िए, वाइफ लोन, कुणाल कहता है मैं अपनी वाइफ का लोन खुद पे कर दूंगा, तो वाइफ लोन मिली हुआ तो कौन सा हुआ, थर्ड पार्टी, तो ऑलरेडी ट्रांसफर तो हो ही रखा है रिलेशन में, तो अब एंट्री भी होगी तो किसके थ्रू होगी, रिलेशन के थ्रू। तो और लोन है, लोन कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, रियलाइजेशन टू क्या लिखेंगे, कुणाल्स कैपिटल लिखिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल। नेक्स्ट चलिए, बस लॉजिक समझना है, रियलाइजेशन टू कुणाल्स कैपिटल। मैं दोबारा बोल दूं, रियलाइजेशन वर्ड इसलिए आया क्योंकि वाइफ का लोन था, थर्ड पार्टी लोन है, ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर है, एंट्री भी रिलेशन हो इसलिए, वरना ना था। ये पॉइंट पढ़ो क्रेडिटर वाला, पढ़ना तनिष। हाँ जी, अगर फिर बैंक होता जी, लोन तो फिर बैंक है ही है सारे रिलेशन में। हाँ जी, total creditors of the firm worth 40,000, creditors worth 10,000 were given a piece of furniture costing 8,000 and full and ठीक है। 10 वाले तो कहते हैं जी मुझे 8 का फर्नीचर दो फुल सेटलमेंट में, तो वो तो आएगा ही नहीं। 40 के टोटल थे, 10 के निकल गए, 10 से माइनस करना, हाँ 30 रह गई, आगे बढ़। remaining creditors वो कहते हैं हमें 10% डिस्काउंट पे मान जाएंगे, 30 का 10%, तो तेरी जेब से कितने गए, एंट्री चेक कर, रिलेशन टू बैंक स्थाई कुछ भी नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेपर में ध्यान रखिएगा, और नोट जरूर लिखाइएगा नीचे, नरेशन पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, वही लाइन को कॉपी करना होता है, वही लाइन को कॉपी करना होता है। नेक्स्ट लिखिए, ये एंट्री अच्छी है, अपना कौन है निखिल, डिफरेंस पता चल जाएगा तुझे एंट्री में, थर्ड में, रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म विच वाज ड्यूली पेड। अब रोहित चेक करो ऊपर, आदित्य कौन था, पार्टनर। अच्छी चीज बताऊं, रोहित का लोन आपने ट्रांसफर ही नहीं करा होगा रियलाइजेशन में, जब रियलाइजेशन में उसका लोन ट्रांसफर ही नहीं करा तो रियलाइजेशन वर्ड आएगा ही नहीं, ये मेन चीज है। उसमें ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ हमने थर्ड पार्टी ट्रांसफर करी, रोहित इज एन पार्टनर, वो थर्ड पार्टी है ही नहीं, तो सिर्फ रोहित के नाम से उसका लोन है, लोन पक्का अपने लोन का, रोहित ने लोन दिया हुआ है फर्म को, तो फर्म की क्या है, लायबिलिटी। लायबिलिटी आपने पहले क्या कर रखी होगी, क्रेडिट, आज पे करने के लिए क्या करोगे, डेबिट, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक करो, चेक करो, मतलब इसमें देखो रियलाइजेशन वर्ड आया, फिर क्लेमिंग करें क्यों नहीं आया, रोहित एक पार्टनर है और ये पार्टनर का लोन, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट पढ़ के देखिए, मशीन वाला पॉइंट, बड़ा सिंपल पॉइंट है, क्या आना चाहिए घर किसका आंसर, डी का रजे, डी डी मशीन वाला, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुणाल टू रिलेशन, कितनी अमाउंट, सही है, कुणाल टू रिलेशन, क्योंकि जी अपने पास कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, रिकॉर्ड में तो थी नहीं, वो 3 में कुणाल ले गया, वैसे उसकी वैल्यू 5 है, वैसे का क्या मतलब, जो पार्टनर लेकर ले गया, और पार्टनर जो एसेट लेके जाता है, याद करो
राइट साइड तो कुणाल टू रियलाइजेशन, सीधा तरीका, दैट्स अ पॉइंट, इजी। आगे चलिए ई पॉइंट, अच्छा पॉइंट है, बड़ा सिंपल है। फर्म के पास डेबिट बैलेंस है P&L का, मतलब लॉस हुआ, P&L का डेबिट मतलब लॉस, और P&L का बैलेंस आपको पता है डेट कहा जाता है, कैपिटल की भी कहां पे, डेबिट। तो रोहित कुणाल सार्थक डेबिट तो P&L, रेशो बताइए नहीं, इक्वल ही होगी, 15 को इक्वल मार दीजिए, 5 5 5, रोहित कुणाल सार्थक डेबिट टू P&L, लास्ट एंट्री। ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, ये मिक्सअप पॉइंट आ गया दोबारा से, पढ़िएगा। सार्थक कहानी समझो, जान के तंग कर रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, कहानी क्या कह रही है, हाँ हमें क्या मतलब उसके 16 लगे 18 लगे, बताऊं कहानी कह रही है, समझाया तो बंदा पढ़िए। सार्थक ने रियलाइजेशन के खर्चे दिए जी, कितने, 16, आउट ऑफ प्राइवेट फंड्स, मतलब अपनी जेब से दे दिए होंगे, चलो। हु वाज टू गेट, जबकि उसको हमने कितने में रखा था, कितनी सैलरी पे रखा था, 15,000 फॉर कंप्लीटिंग डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। मैंने कहा था तुझे 15 दूंगा, ये काम करवा दे, वो कहता मेरे तो 16 लग गया, मैं पहले तो मेरा मैटर नहीं, तेरे 16 लगे चाहे 18 लगे, क्योंकि तूने कहा था लास्ट पॉइंट, एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल द रिलेशन, उसने बात कही थी मुझसे कि मुझे 15 दे दियो, खर्चे भी मेरे, मैं डन। तो फर्म का खर्चा नेट कितना है, 15, वो भी किसको देना है, सार्थक को, रियलाइजेशन टू सार्थक। हमें क्या लेना, उसके 16 लगे, हमें क्या मतलब उसके 1000 लगे, जो मर्जी लगे यार, अपना खर्चा कितना है, 15। फर्म की बुक्स बन रही हैं, सार्थक की नहीं यार के, तो हमने उसको कितना देना है, रियलाइजेशन डेबिट टू सार्थक 15, चेक कर लीजिए। मतलब ये बड़ा कॉमन पॉइंट है, पेपर में बताओ मिक्सअप आएगा, कोई लगा लगाया क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको इसी में से सेट पूरा, एक लाइन यहाँ से उठा ली, एक लाइन किसी और की उठा ली, एक लॉस की उठा ली, 5 एंट्रियां पूरी कर देगा आपके सामने, दैट्स इट, इतना रहेगा। चॉइस तो है जी, देखो अब तक अभी पैटर्न जीना हुआ अभी तक तो है, उसको अकॉर्डिंगली डन सर। लो एक काम आप ये करके देख लो, एफ पॉइंट ऐसे ही पढ़ लो, यहीं से पढ़ के देख लो, मैं यहाँ रख देता हूँ आपके सामने, हेलो वैसे ना डाउट क्लियर हो जाते हैं इसी बहाने, पढ़िए। इसको तो मैं उठा रहा हूँ कि पढ़ो, 18,000, सोचिए, दोनों आएंगे, उसको 15 भी देंगे ना। नहीं 33 होगा, हाँ फिक्स या डबल होगा, नहीं क्यों बढ़ाएंगे। अजय, उसने कहा लिखा कि मैं खर्चे भी बियर करूंगी, पिछले वाले में बात हुई थी आपसे कि मुझे आप 15 दे देना, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर टू बियर ऑल एक्सपेंसेस, मैं डन, 15 में बंदा मान गया, और क्या चाहिए, खर्चे भी तेरे हिसाब करते हैं आजकल, बुक वाला बंदा करते हैं, उसके 16 लग गए, तो मुझे क्या देना। अब यहाँ प्रियंका जी ने कितने खर्चे कर दिए, चेक करिए, 15 अपनी जेब से कर दिए होंगे कहीं ना कहीं किसी काम पे, शी वॉज अ फिक्स्ड रेमुनरेशन सैलरी 18,000 कंप्लीटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, आपने उसको कब कब कहा कि खर्चे भी दे रहे हैं, वो तो आपसे मांगेगी कि 18,000 की सैलरी की बात हुई थी, मैं कहा सर 15 लाख लग गए थे आपके नाम पे ये फॉर्म बंद कराने पे, मैं कहा चल टोटल खर्चा कितना हो गया 33, तो ये पॉइंट है, चेक करिएगा, आप इकट्ठे एंट्री कर सकते हैं इसकी। इन्होंने कहा करिए रियलाइजेशन टू क्या, प्रियंका, क्योंकि हमने 18 लाख से देने प्रियंका को, 15 प्रियंका ने मेरे बिहाफ पे दिए, तो मैं आप प्रियंका को पे कर दूंगा। मतलब यहाँ पे बच्चा बोलता है बैंक वर्ड क्यों नहीं आया, बड़ा लॉजिक आंसर है, फॉर्म की जेब से तो कुछ भी नहीं गया, फॉर्म ने ना 15 दिए ना 18, तो प्रियंका को देने तो डायरेक्ट एंट्री प्रियंका के नाम पे कर दिए, 15 प्लस 18, बस यही पेपर में चक्कर है, कब 15 जोड़ना है कब नहीं है जी, फिर बैंक तो नहीं पड़ता हमें, ये तो पार्टनर कैपिटल है कि उसकी कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे, क्यों लग से देना, so that's why। तो मैंने आपको डायरेक्ट पॉइंट ही वही दिखाया कि आप बस यही पढ़ो कि जहां आपको गलती होगी मुझसे पता है, बाकी तो आपको ठीक है, फॉर्म लायबिलिटी जैसे ये पढ़ना, डी पॉइंट छोटा सा ही है, सोचो क्या आना चाहिए, नॉर्मल था आपके सामने। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, जो मे और मे नॉट, जो बैलेंस शीट के अंदर नहीं थी, अब फर्म मत करने लगे, कोई आ गया पैसे मांगने वाला कि मेरे 4,000 रहते हैं, मना थोड़ा करेंगे, तू भी ले जा बच्चा, सारे लेके, सिंपल सी बात है। अब कहते हैं नॉट प्रोवाइडेड फॉर, अब ये तो है नहीं मैं उसके लिए बुक्स चेंज करूं, दुकान बंद करने पे आ गया, फैक्ट्री बंद हो रही है, आप कहते नहीं नहीं पहले बुक्स ठीक करो, पहले एंट्री चेक करा तो कौन है, हद होगी, अब वो दफा हो जब 4,000 रुपए सेट हो जाए, सिंपल। तो रियलाइजेशन टू बैंक, ये ऐसे लाइबिलिटीज हैं जो मिलेंगी आपको, जिसके ड्यू रहते हैं, जिसके पैसे रहते हैं, जी पुराने रहते हैं, मैं लिया यार जितने बंदे हैं, अब क्या कर सकते हैं, नहीं पड़ेंगे आपको, सो दैट्स व्हाई चेक कर लीजिएगा।
ये अच्छा पॉइंट है, पर ये पारुल पारुल पार्टनर के ऊपर, हाँ ठीक है। पारुल एग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन ऑफ 7,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ कितने पे 5%, मान के चलो उसके वैसे हमने बिल्कुल सही। रिलेशन क्यों बढ़ाया? उसके हस्बैंड का लोन, बाहर के बंदे का लोन है, पारुल का नहीं। पारुल इज अ पार्टनर, पारुल शी इज अ पार्टनर, पारुल के हस्बैंड का लोन है, चलो होगा। फर्म को पे करना था, पारुल कहती मैं पे कर दूंगी, मगर धन्यवाद आपका। लाइबिलिटी है रियलाइजेशन टू पारुल। अब बात और मजे आ गई, हमने तो 7 देने थे, कहती चल 500 डिस्काउंट में मैं आपका करवा देती हूँ 6,650। तो 7,000 का 5% कितना होगा 350, 350 माइनस कर दीजिएगा। एंट्री नंबर कौन सी कीजिए? बी, चेक करिए। रियलाइजेशन टू पारुल, सीधा फंडा है। बस आपको एक मोटिवेशन के लिए आपको ये चीजें दिखा रहा हूँ कि आपको ये लगेगी यार बिल्कुल सिंपल आता है। अब वैसे ही ना घबरा जाना, तो डिफरेंट चीज कि मैं क्रेडिटर में जैसे क्रेडिटर वाला पॉइंट किया, 40 में से 10 वाले कहते हैं मुझे 8 दे दो, आप 40 में 8 माइनस करिए, अरे वो तो क्वेश्चन गलत हो गई होगा। अब 10 वालों ने कहा ना 40 माइनस 10, अब कहते सर उनको तो 8 मिले, उसने कब कहा कि बैलेंस का कुछ करो मेरे साथ, सो दैट्स व्हाई। कौन सा बैलेंस था मैं भी चेक करूंगा, जो बड़े क्वेश्चन में आएगा आपको मैं आपको बड़े में दिखा देता हूँ। ये तो वैसे नॉर्मल बैड डेट्स का पॉइंट आ गया। एक ये क्वेश्चन देख लो जी, इसमें भी आप क्या देखेंगे? वैसे तो कोई भी पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं जो आपको ठीक लगे। थर्ड एंट्री बताओ जी, अपने अपनी पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 37 है, आप वाले में शायद 39 के करीब होगा, चेक कर लीजिएगा। है नहीं ये क्वेश्चन नहीं आपको में 39 होगा, 39 होगा। हाँ पी एन क्यू, हाँ जी अच्छा पी एन क्यू, इसका थर्ड एंट्री। आराम से सोचो, कोई ना बोले प्लीज, अपना ना सोचना। Computers of 25,000 and vehicle of 10,000 were appearing in the balance sheet, but no other additional information was given regarding these items. बहुत सही एंट्री है, सोच के बताना क्या नहीं चाहिए, सोचो। नो एंट्री, उसने नीचे इंफॉर्मेशन नहीं दी था, आपको बताया था, क्योंकि एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो डेट हो जाती है, आपने बेच दी उठा के, तो उसको बेचेंगे थोड़ा। नथिंग इंफॉर्मेशन, डिसोल्यूशन का यही सबसे बड़ा पॉइंट है, यही लाइबिलिटी होती है। इत्या तेरी एंट्री ठीक थी, रिलेशन टू बैंक उल्टा, पर एसेट है, जब तक नीचे आप कुछ नहीं बताओगे तो मैं एज्यूम मानूंगा क्या डेट। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा, एसेट के बारे में अगर कुछ ना बताया तो क्या मानी जाएगी डेड। चेक कर आंसर नीचे इतने की बिकी, नीचे लिखा नहीं तो कंप्यूटर रियलाइज स्टॉक रियलाइज इतने में कुछ जाकर कहता है, बट नो अदर इंफॉर्मेशन वाज गिवन रिगार्डिंग, साइलेंट है तो पक्का मैं कह रहा हूं फिर भी पे करके आते। मैं कह रहा हूं, तो मैंने बोला अगर यही मान लीजिए क्रेडिटर होता वर्ड एंड देयर इज नो इंफॉर्मेशन तो रिलेशन टू बैंक, बिना कहे लोगों के पैसे लोग कर जाओगे, वो तो देने ही पड़ेंगे। आपकी एसेट नहीं बिकी के नीचे कुछ नहीं बताया तो मानने की डेट होगी। तो याद रखिएगा assume the asset become dead, लिख लीजिए। हाँ जी, फिर भी नो इन्फॉर्मेशन, डिपेंड द इन्फॉर्मेशन ना, जैसे पीछे करके तो आया अनरिकॉर्डेड एसेट्स, और कुणाल ले गया था 3,000 रुपए में, तुमने तो रिकॉर्ड किया। आप मुझे कह रहे हैं कि कंप्यूटर एंड व्हीकल्स रिकॉर्ड ही नहीं करा, ऊपर से इन्फॉर्मेशन भी नहीं, वैसी चीज हो बात। अब ये कहिए कि रिकॉर्ड नहीं करा, नीचे आके वो ले गया, फिर एंट्री डिपेंड नहीं करता कि इंफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में, ऊपर वो रिकॉर्ड करेंगे ना आप लोग। नेक्स्ट चलेगा 5th, देखना ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, लो दिमाग। अनरिकॉर्डेड एसेट है, कौन सा इसमें रिकॉर्डिंग करा होगा तभी अनरिकॉर्डेड है। अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 35 वाज गिवन टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर और अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ कितने के 50 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ कितने का 30। कहते हैं 30 का क्लेम सेटल कर लें, 35 वाली कोई एसेट मिल गई, उठा के हमने किसी वो भी अनमिले क्रेडिटर को दे दी, वो कहता इससे मैं वैसे मेरे आपके 50 देने आपने मेरे, तो इससे मैं कितना सेटल कर लूंगा 20,000 बिल्कुल जी 30 सेटल कर लूंगा, डन। बट अभी भी लायबिलिटी तो 50 थी ना, 30 सेट तो हुई, अभी भी कितनी पेंडिंग है 20। बैलेंस पेड इन कैश, तो बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा। रियलाइजेशन टू बैंक 20, चेक करो है, देखो पॉइंट बाहर ना तो पहले थी ना आ जाए। हाँ बस क्रेडिटर वालों ने क्या कह दिया इस बार नया पॉइंट है, हम 50 के बदले में कितने में सेटल होंगे 30 में। अगर बाकी का क्या करना है बोलो, मैंने बोल दिया एंड द बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश, कहता बैलेंस हमें नकद दे दो। तो ये लिखा होता है कैश दैट इज, फिर मान के चलते जिसको पे तो फिर भी मान के चलते रहे, कारण क्यों क्रेडिटर्स है ना, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी है, पे तो करनी पड़ेगी। हाँ जहाँ सेटल ही बोल देता
सेटल ही हो गए 50 वाले, फिर कोई अपने बात नहीं करना ये एसेट मेरी 35 की है, सेटल 50 वाले में हो गए, 15 कहाँ गया, वो मैटर मेरा नहीं है। कम में हो ज्यादा में हो उनकी इच्छा, बट ये बैलेंस वगैरह अगर बचेगा मेरा दिमाग रहेगा वहां पे कि वो कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा, तो then ठीक है। नेक्स्ट हाँ जी कहाँ पे जी, पहले पढ़िए। P's loan was appearing on the liability side of balance sheet at कितने का रजे 50, he accepted an unrecorded asset of कितने की 40 एट कितने में ले गया 35 में, बैलेंस वाज पेड टू हिम इन कैश, बैलेंस को क्या करना पड़ेगा हमें कैश में पे करना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है, इसने क्या एंट्री करी है इसकी यहाँ पे, P's लोन अकाउंट डेबिट में ट्रांसफर करेगा लोन को, लोन पूरा डेबिट कर दिया नहीं 2 मिनट रुको, इसलिए करा इसने यहाँ पे जी अनरिकॉर्डेड एसेट की बात चल रही है, अनरिकॉर्डेड एसेट की एंट्री हम तो करके चलेंगे ना एक बार रिलेशन के थ्रू, फिर हमारी जेब से तो गया ना, सेटल तो हुआ ना 35 का, अब मैं पी के लोन को एंट्री करेंगे, सोच मेरी बात, तू पी का लोन है तो उन्होंने कहा मुझे 35 की एसेट दे दो, वो तो चलो ठीक है, जब मैं एंट्री नेट करूंगा उसको किस नाम से रिकॉर्ड करूंगा, मैं नेट 15 क्यों नहीं कर सकता, वो तो मैं मैच करनी पड़ेगा, हम लोग बस वही पॉइंट है, रिकॉर्ड करते नहीं हम, बस पी का 50 आ जाएगा, टू रियलाइजेशन हमारा फायदा जी, फायदा किस बात का 35 का मेरा फायदा हो गया, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट थी तू ले गया, अच्छी बात है, तो मैंने तो कम कर दिया ना इतने पैसे, टू बैंक मेरी जेब से कितने गए वो 15, ये पॉइंट है। हाँ सीधा वर्ड रिलेशन वर्ड नहीं आ सकता था, ऊपर करा क्यों ट्रांसफर ही नहीं करा होगा लोन, उसमें ऊपर भी लिखा हुआ पढ़िए, ये मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटीज जस्ट क्या करी हैं ट्रांसफर, एंड पी इज अ पार्टनर, पी तो इनसाइड लायबिलिटी है, उसका लोन तो ट्रांसफर ही नहीं करा होगा, तो अनरिकॉर्डेड एसेट स्टार्ट कर दीजिए, पॉइंट अच्छा है, पॉइंट अच्छा है, इसको लिख लीजिएगा, पेपर में आने के चांसेस बन जाते हैं ऐसे पॉइंट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 37 है, ये है आपकी बुक में देखो 38 है, हाँ इसका मैं एक पॉइंट कराना है, बड़ा बढ़िया पॉइंट है, पॉइंट ये रहा ई, लो जी सारे पढ़ो अपना अपना फिर मुझे बताना है, ई पॉइंट ये रहा, अपना अपना पढ़िए और मुझे बताइए, बहुत बढ़िया पॉइंट है, बताइए जी, अवनी खुशी दीपांशु को डाउट रजे, 300 रुपए आएंगे ऐसे 2 एंट्री होंगी इसकी, क्योंकि ये पहली वाली एंट्री का एक नया वर्जन है, बस जिसने तुमने बिल नहीं पढ़ा था अभी, बिल लायबिलिटी वाला डिस्काउंट वाला वही चीज है, उसका सेकंड वर्जन है, क्या दोबारा पढ़ूं, एक 1200 का बिल है अंडर डिस्काउंट, अंडर डिस्काउंट समझता है बात को, मतलब हमने डिस्काउंट करा के रखा हुआ है, ठीक है, द बिल वाज रिसीव्ड किससे हुआ था, फ्रॉम सोहन, हु प्रूव्ड भाई सब क्या हो गए इंसॉल्वेंट, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड उसको कहता है मैं तुझे कितने पैसे दे सकता हूँ अल्टीमेटली सिर्फ 25%, चलो वहां तो बात ही खत्म हो गई थी, आपसे मैंने बिल लिखा हुआ है, बिल डिस्काउंट पे है और आपने डिस्काउंट करा रखा है ड्यू डेट पे पैसे के साथ ड्रॉ ही नहीं, वो हो गया इंसॉल्वेंट, वो आपको कहता है मैं तो सिर्फ कितने पैसे दे सकता हूँ तुझे 25%, मैं कहा मैंने तो 1200 लेना है, मुझे बैंक को कितने पैसे देने पड़ेंगे ये बताइए, 1200 बैंक तो मुझसे पूरे लेगा, मैं कहता मुझे क्या मतलब 300 मुझे मिलेंगे, हमसे आ जाएंगे, हम नेट नहीं करेंगे ना, अलग अलग करेंगे एंट्री, ठीक है, कितने नेट करो पेपर में, ये देखो रियलाइजेशन टू बैंक 1200 रुपए की एंट्री ये रही, और बैंक टू रियलाइजेशन 300 रुपए की, ये कह रहा हूँ, पिछले वाले में सिर्फ ये एंट्री थी दीक्षांत, रियलाइजेशन टू बैंक ऑनली पे करने की, क्योंकि वहां नहीं बताया था हमें एक्सेप्टर कुछ देगा नहीं देगा, ये कहता चल यार मुझे लेते हैं कि 25% तुझे दे दूंगा, मैं चल 1200 का 25 कुछ तो आया ना, मात्र तो जीरो ही थे, बैडेट तो हो ही गए थे, तो बैंक टू रियलाइजेशन। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा जी, पैसे नहीं आएंगे, आ रहे हैं ना, आपका सेक्टर है ना पार्टी को लेटर, उससे पैसे लेने हमने। नेक्स्ट आपके पास सारे सेम चीजें हैं, तो कोई भी आप कर सकते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट की एंट्री, लोन की एंट्री, ज्यादा पढ़ने में ही विश्वास है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट ही आ गया, कोई आपको डाउट है तो मुझे बताइए एक बार फटाफट, यहाँ तक, वरना अच्छा सिस्टम इसका बताऊं, मैंने 1.2 क्लास रिकॉर्ड करी है इसकी 40 मिनट्स की, जिसमें सारी एंट्रियां खुद रीड करी हुई हैं, आपने बताई हुई थी, दोबारा पढ़ने में बेस्ट ही है, टाइम ही बहुत है, तो पूरा दिन आपके पास है, आराम से उसको पूरा यूटिलाइज कीजिएगा, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, न्यूमेरिकल तक एक एक करके सॉल्व कराया उसको रिवीजन के नाम पे, ठीक है। नेक्स्ट आप मुझसे देखिएगा, इसको बंद करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट अभी हमारे पास कौन सा है, डिसोल्यूशन के न्यूमेरिकल्स ओपन कर लीजिए, डिसोल्यूशन की ओपन करके तो चलेंगे यार, पेपर में दिक्कत पड़ेगी फिर कौन करेगा,
देखिए जी, दिस के न्यूमेरिकल्स। आप एक क्वेश्चन मुझे बुक देना, मैं आपको नंबर बता देता हूँ क्वेश्चन का, एक बार आप बना के देखिए कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आंसर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 6.86 है मेरे पास, 6.86। क्वेश्चन नंबर वहां पे मैं आपको बताता हूं 9B है, एक 9B क्वेश्चन है 6.89 पे। मिसिस रीटा चौधरी, टोटल है 264, टोटल है 264, मिल गया। मिसिस रीटा चौधरी 264। और उसी के नीचे का अगला क्वेश्चन है सबसे बेस्ट, अनुराग एंड प्रेम, मिल गया जी, टोटल है 720। और दोनों क्वेश्चन करो, बेस्ट है आपके लिए, करो ट्राई। 9th B और 10th फटाफट बना के देखिएगा, 9th B और 10th। नाइन्थ बी, ये 9th B और 10th सिंपल रियलाइजेशन, और हम कंप्लीट बनाएंगे एंड तक, कैपिटल एंड बैंक। पार्टनर्स कितने चेक कर लेना, 2 हैं, मिसिस रीटा एंड मिस शोभा, 2 ही हैं। फॉर्मेट वाइज बात करूं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9B। पेपर में जब आप बनाएंगे तो कोशिश करिएगा एक पेज पे सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट, अगर आया अगले पे कैपिटल और बैंक रखिएगा, इकट्ठे मत कीजिएगा सारा कुछ, ठीक है। कौन सा पॉइंट कह रहे हो आप? फर्स्ट वाला, मिसिस रीटा चौधरी undertook to pay चौधरी लोन, ओके, एंड टू कवर 50% ऑफ स्टॉक 20 डिस्काउंट पे। स्टॉक का आप कर लीजिए 75 का 50% करो पहले तो, बिल्कुल सही। 37,500 का 20% लेस कर देगा जी, मतलब 75 से लेस हो जाएगा, 30,000 आ जाएगा, 30 का लेगी स्टॉक। बाय बाय, कब कहाँ पे? वहां तो टू स्टॉक पूरी आएगा, वन टाइम तो सारी एसेट पूरी आएंगी वन टाइम, उसके बाद क्रेडिट जाएगा बाय रीटा चौधरी ब्रैकेट में स्टॉक 30, क्रेडिट पे जी। हाँ हाँ, टॉप पे बाय पीडी, बस क्या चक्कर पड़ गया, सब कुछ आएगा जी, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। अगर आप अकेली के लिए एसेट लिख रहे, पहले ये तो आपने कैसे लिखा था, एक ही एसेट करके लिखा है? नहीं, टू सन्ड्री एसेट लिखा है, अकेली के लिए एसेट लिखा है, ये लिखिए। चलो फिर मैं ऐसे लिखता हूँ। पहला पॉइंट क्या है मुझे बताना है, एसेट में बैंक तो आएगा नहीं, बैंक तो आपको पता है डायरेक्ट कहाँ जाएगा अपना 36,000 का बैंक, तो बैंक तो सीधा वाला बैंक में ले जाओ। टू बैलेंस बीडी, गलती मत करना, या वो डायरेक्ट पोस्टिंग भी सिखा रहा हूँ, अगर पेपर में आ गया तो डायरेक्ट कैसे करना। टू बैलेंस बीडी सीधा बैंक में ले जाओ, कितने रुपए जल्दी बोलो? 36,000। डेबिट साइड पे शुरू हो जाओ, मुझे नाम बोलते जाना। पहला नाम था टू स्टॉक, कितने का? 75। अगला पॉइंट बोलो, टू बुक डेट्स 66 लिखेंगे, और अगला प्लांट मशीनरी 45, बिल्डिंग 48 लिखो। टू डेटर्स, बुक डेट्स डेटर एक ही बात है, 66 था, और ये कितना था? प्लांट मशीनरी कितना था? 45 था। अच्छा, लैंड बिल्डिंग ऐसे लिखते हैं आपने, डन, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, खत्म, इसका और भी काम नहीं है, बस लाइबिलिटी 6 और भी काम नहीं है। नेक्स्ट आ जा, अगला है, इधर आ जाऊं बस, लाइबिलिटी में हो गया, क्रेडिटर, बीपी, लोन, नीचे रिजर्व फंड और कैपिटल है, वो तो कैपिटल में जाएगा। लगभग 3 वर्ड है, क्रेडिटर शुरू हो जा बोल, बाय, मैं अभी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। क्रेडिटर कितना है जी? 75, बाय बीपी, बाय लोन, बाय बीपी बता 30, और लोन 15, डन जी, बोलो याद है, डर बोलो सही। कैपिटल में आ जाओ, कैपिटल का बीडी क्या था, देख क्या था, बाय बैलेंस बीडी
90 और 30, 90 और 30, और नेक्स्ट वर्ड वहां पे क्या था, रिजर्व फंड। देखिए बता 24 रेशियो पर क्या लिखी हुई है, इक्वल, 24 को इक्वली बांट कितना जगह 12 बोलिए जी। डायरेक्ट पोस्टिंग कर लीजिए, बैलेंस शीट सारी खाली हो आपके सामने। बाय बैलेंस बीडी बाय रिजर्व फंड, बैंक में टू बैलेंस बीडी अपना 36,000, एसेट्स में आपने लिखा टू स्टॉक टू डेटर टू मशीनरी टू लैंड, क्रेडिट साइड पे बाय पीडीडी बाय क्रेडिटर बाय बीपी बाय लोन। आराम से लिख लो पहले आप। हेलो, कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर्स आर एस मतलब रीटा शोभा, पेपर में पूरा नाम उसने लिखिएगा। बाय बैलेंस बीडी 90 और 30 लिख लो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 90 और 30, बाय रिजर्व फंड बोलिए जी, कर लेते हैं। बैंक में टू बैलेंस बीडी 36, डन। चलो आ जाओ जी, पहला पॉइंट। मिसी रीटा चौधरी कहती है 100 पे मिस्टर चौधरी लोन, ठीक है, और यदि आधा स्टॉक मुझे दे दो 20% डिस्काउंट पे। 75 का आधा स्टॉक बताया था 37,500, 37,500 का 20 लेस करोगे तो 30, तो दोनों एंट्री अलग अलग हैं। पहले तो लाइबिलिटी उठा रही है, तो यहाँ पे आ जा टू आर्ट्स कैपिटल ब्रैकेट में लोन, कितने का लोन था उसके हस्बैंड का, 15,000 का। किसका टोटल लगाना है, क्या हो गया, ठीक है। इधर बाय स्टॉक कितने का ले गई 30, जहां मर्जी कर दो कोई फर्क नहीं। ये तो अपने पॉइंट आगे मैंने ऐसे दिया, बट आगे अगर आपको बैंक बीच में दिखा तो बैंक तो लाइन छोड़ के फिर करना, इकट्ठे कर लेंगे। बट 2 आवर्स कैपिटल लोन ले गई 15 में, बाय आवर्स कैपिटल स्टॉक ले गई 30 में। कॉमन सेंस है यार, लाइबिलिटी थी क्रेडिट साइड पे, कहां लेके जाएगी डेबिट साइड, एसेट्स थी डेबिट साइड पे, कहां लेके जाएगी क्रेडिट साइड। ये तो गलती ना हो किसी की। और पार्टनर ले गई तो बैंक का मतलब नहीं बनता, वरना बाय बैंक आ जाता। दैट्स इट। अगला चलिए नंबर 2। हाँ जी, हाँ साथ के साथ कैपिटल जा सकते हैं। कैपिटल की डेबिट साइड पर तो टू रियलाइजेशन 30, जो लोन लेगी थी कितने का 15 का, 30 और 15 मतलब काउंटर हो जाएगा। डन, क्रॉस एंट्री है जी, साथ के साथ ही हो जाएगा आपका। कर लीजिए कर लीजिए। कौन सा जी, 2 आवर्स कैपिटल लोन 15, बाय आवर्स कैपिटल स्टॉक 30। डन हो गए थे। सुनिए, बुक डेट्स रियलाइज 54 के रियलाइज बोल रहा है, तो मतलब बाय बैंक का है, तो एकदम स्पेशल देख लेंगे। बैलेंस स्टॉक आधी वजह था 37,500 का, वो 30% प्रॉफिट बिका, ये आपको ऐड करना चाहिए। 37,500 में 30% ऑफ 37,500 ऐड करना पड़ेगा, कितना जी 48,750 शायद, 48,750, 48,750 का बिका बैलेंस स्टॉक, और डेटर 54,000 के। तो मैं एक तो लाइन छोड़ रहा हूँ जी, डेटर बिके 54,000 के और स्टॉक बिका 48,750। कौन सा जी, स्टॉक स्टॉक जो आर ले गया जी, आधा स्टॉक 37,500 का बनता था, 20% लेस भी ले गया ना वो। यस सर, वो पॉइंट है। ओके सर। नेक्स्ट चलिए थर्ड पॉइंट पे आ जाऊं। थर्ड, सन्ड्री क्रेडिटर्स वर पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% बीपी फुल। क्या दिक्कत है, सीधा ये का तो बैंक एक लाइन छोड़ के यहाँ पे लिख देता हूँ। बीपी की फुल अमाउंट, क्रेडिटर की 10-10। बीपी कितने देता हूँ मुझे 30, क्रेडिटर कितने 75 का, अभी टोटल मत लगाइएगा, लास्ट में करेंगे। टू बैंक बीपी 30, क्रेडिटर 67,500 10% लेस पे। आराम से लिख लीजिए, कोई डाउट होता है बाद में ऐड करूंगा। बीपी 30, क्रेडिटर 67,500। इधर बाय बैंक लिखा था डेटर 54 और स्टॉक 48,750। डन है जी। आगे चलूं, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 75, बिल्डिंग 1 पीस। आ जाओ यहाँ पे, प्लांट एंड मशीनरी लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 75 और लैंड एंड बिल्डिंग 1 पीस। कुछ भी नहीं है, बाय बैंक मेरा चल ही रहा था, उसी नीचे ऐड कर दो, 2 वर्ड एक्स्ट्रा आ गए, अंदर की तरफ चल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, तभी टोटल लग गया ना इसका, बाय बैंक का पूरा टोटल लग के और रियलाइजेशन जाएगा अपना बैंक अकाउंट में जाएगा।
इसको अंदर की तरफ बाय बैंक डेटर स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग डन लिख लीजिए प्लांट एंड मशीनरी 75 लैंड एंड बिल्डिंग 120 डन हो गया आगे मिसी रीटा चौधरी टुक ओवर द गुडविल ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन कितने पे 30 पे अब चक्कर क्या पड़ेगा इतना हमें दोबारा लिखना पड़ेगा पहले तो मैंने बाय रीटा लिख के खत्म कर दिया था वो गुडविल भी लेगी अब ये ना कहना बैलेंस शीट में गुडविल नहीं है तो फिर क्या करें अनरिकॉर्डेड एसेट होगी हम तो ब्रैकेट में लिखो और कितने में लिखी 30 में तुमने ऊपर जगह छोड़ी थी बाय आर कैपिटल अगेन गुडविल 30,000 मतलब अगर दोबारा लिखना पड़ भी गया तो उसको कटिंग मत करिएगा दोबारा लिख लीजिए क्या दिक्कत है बाय आर कैपिटल गुडविल 30 और यही एंट्री दोबारा कहां रिपीट होनी चाहिए कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड टू रियलाइजेशन 30 डन हो सर एंड द लास्ट वन रियलाइजेशन के खर्चे कितने हैं जल्दी बोलेगा 5250 और कुछ डन सर आ जाइए रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 5250 लिख दिया अब मेरी चिंता खत्म है जी एसेट का तो मैं टोटल लगा सकता हूं बिना कहे बिना कुछ देखे कोई आपने कुछ बताया नहीं तो डेट होगी बाकी डेट होंगी इधर लायबिलिटी चेक कराया कर पीटीडी का कुछ करना नहीं क्रेडिटर पे हो गए बीपी पे हो गए लोन पे हो गया ना इसका भी घर पूरा हो गया लेस का टोटल लगवा दे 30 प्लस 597 प्लस 5250 लगाइए 1,02,750 लायबिलिटी टोटल होगा इधर 54 प्लस क्या है 48,750 प्लस 75 प्लस 120 297 750 लो जी टोटल लगवा दो आपका दिस साइड ऑफ प्रॉपर्टी आएगा आर और समझो करें टोटल 297 750 प्लस 30 और 30 कितने हुए 60 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 75 प्लस 6 टोटल लगाइए 483 750 टोटल 483 750 सही है माइनस बताइए उसमें क्या क्या था 75,000 66 45 48 15 1 2 750 132 प्रॉफिट 1,32,000 रेशियो इक्वल है जी 132 को कितना कितना आया इक्वली 66 आया 65 जी 66,000 डन इसी को कहां ट्रांसफर करोगे 66 बाद में इसके टोटल्स तो दूसरी पता चल रहा है यहाँ पे क्या बढ़ाएगा टू बैंक अकाउंट को बंद करना है टू बैंक कराइए टोटल पहले का 90 है वो 90 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 66 टोटल लगाइए 183 माइनस 30 और 30 कितने हुए 60 तो टू बैंक आ जाएगा जी 123 टू बैंक आ जाएगा 123 टू बैंक 123 उधर वाले का जो 30 है वो 30 प्लस 12 प्लस 66 बैलेंस जी टोटल किया 183 माइनस ये 60 30 30 है तो ये 1,18,000 तो बना 108 जल्दी लिखेगा और पहले के हमने 1,23,000 वापस करने हैं दूसरे के 108 वापस करने हैं डन इसके बाद आप बैंक में आ जाइए पहले तो टू रियलाइजेशन जो एसेट बेच के पैसा आया वो बताइए शायद यही था 297 750 चेक करिए एसेट बेच के जो पैसा आया 297 750 जो बाय बैंक एसेट बेचा था पे की थी वो 1,02,000 थी 1,02,750 हाँ जी भाई 1,02,750 बाय रिलेशन 20 तो आनी थी ना क्रॉस फिर बाय अभी बैलेंस निकाला आपने बाय आर और बाय एस आर का बैलेंस कितना था 123 और एस का 108 टोटल कर लीजिए 1,23,000 1,08,000 1,2,750 333 750 ये कंप्लीट क्वेश्चन था जी अगर आ गया कैपिटल और बैंक भी आ गया वरना रियलाइजेशन तो आपके सामने रहा ये रहा जैसा भी आपको बनाने को दिया जाए देख लीजिए कोई डाउट है तो बताइए सर डन है जी क्लियर
नेक्स्ट वाले में सेम है, आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ बस एक छोटा सा। वो क्या है कि लाइबिलिटी में मुझे बताइए क्या क्या ट्रांसफर करोगे। क्रेडिटर भी आएगा, अनुराग लोन, मिसेज अनुराग लोन, आईएफआर भी आएगा, पी एंड नहीं आएगा। समझिएगा क्या बैलेंस दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। डायरेक्ट कहाँ जाएगा जल्दी बोलेगा, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड, गलती ना करना है इसको ट्रांसफर कर दो, कैपिटल जाएगा जाएगा। इधर सब एसेट ठीक है, बैंक बैंक में चला जाएगा, पीडी आपको पता है एड बैक हो जाएगा, बाकी सारे पर ठीक है। नीचे पढ़िए, कोई वर्कर के रिलेटेड लाइबिलिटी है, चेक करो, कोई वर्कर्स के रिलेटेड, ये रहा, फर्म हैड टू पे 90,000 एज कंपनसेशन टू वर्कर्स। अभी आप कह रहे थे मेरे पास WCR कितना बढ़ा देते हैं, 120, अब आंसर चेंज हो जाएगा, पहले की तरह नहीं करेंगे। आप इस 120 में से सिर्फ 90,000 ट्रांसफर करेंगे, कहां पे, रियलाइजेशन की किस साइड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बाकी 30 कहां गया, सीधा कैपिटल बाय WCR, 30,000 को बांट दीजिएगा, रेशो क्या है इनकी 2:1, ये चेंज हो गया। इधर आप फिर गलत कर दो, पेपर में नंबर कट जाएंगे। अगर सिर्फ रियलाइजेशन मांगा गया तो उससे मांगा भी वही हुआ, देखो मांगा भी वही हुआ, बाय WCR 90, WCR पे कर देना, टू बैंक 90, रिलेशन टू बैंक, ये चीज। बट टू बैंक का कॉलम नहीं बनाया था अभी आपने, टू बैंक में सेम, जितना हमने रिजर्व से उठाया और उतना पे कर, बड़ी चीज है। वरना पहले हम क्या करते थे यार, सीधा बताऊं मैं, WCR डालता था 120 पे, जितना मर्जी करो, बाकी अल्टीमेट प्रॉफिट तो वही आता था, 30 बढ़ जाएगा प्रॉफिट है, तो आपका बुक क्वेश्चन गलत आएगा। अब इसमें सिर्फ उसने क्या मांगा, रियलाइजेशन मांगा। अगर आप ऐसा कराएंगे तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे 165 आएगा, फिर गलत हो जाएगा। तो अब डाउट ही खत्म करो यार, जो एक चीज फंडा आपने फॉलो कर लिया वही आप लेके चलिए एंड तक, गलती मत करना, ठीक है। ये क्वेश्चन था इसमें, हाँ फिर क्या चक्कर है, फिर और कम हो जाता हूँ। तो क्वेश्चन की टाइप है, लॉस आए प्रॉफिट आए। जैसे 11 नंबर में देखिए, मेन खास बात क्या है, मैं आपको मेन पॉइंट दिखाता हूँ बस। कैश और बैंक दोनों बाहर। बच्चे का डाउट था, आप क्या बनाएंगे पेपर में, आप बैंक बनाइए। बैंक बना के क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD 3400, उसमें टू कैश जमा करा दीजिए 4200, दोनों नहीं बनेंगे, एक ही बने, ठीक। डेटर है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, प्लांट मशीनरी है, बी का ड्राइंग नहीं आएगा, समझो ड्राइंग तो लिखनी है, ड्राइंग्स एंड एसेट्स, तो सीधा कहां जाएगी, कैपिटल की डेबिट साइड। और ये कुछ पॉइंट्स हैं आपने पढ़ने हैं, और ये पॉइंट मुझे पढ़ के बताइए कैसे होगा, फिफ्थ मेन पॉइंट है, पढ़िए, अपनी बुक से मैच भी कर लेना, 11th क्वेश्चन है 2.5 लाख वाला, पढ़िए, बहुत सही पॉइंट है, बाकी तो ठीक है, आपके हो जाएंगे। सर इसमें क्या करते हैं, पहले 30,000 का हम निकाल लेंगे, पॉइंट इसका बोल रहा है वो, क्रेडिटर एंड बीपी का, क्रेडिटर कितने हैं, क्रेडिटर 30 है और बीपी 10 है। मैं वैसे इसका लिंक बताऊंगा, क्रेडिटर का पॉइंट एक ऊपर भी है, वैसे ये पॉइंट भी है बीच में, वो माइनस कर देंगे तो बचेगा वो पूरा 30,000 का 1 बाय 12, सो ये 1 बाय 12 निकाल देंगे, पूरा पे कर देंगे, जो बचेगा उसके 12% हम लगेगा। पढ़ो, ये डिस्काउंट का पॉइंट है नॉर्मली। पहले मैं पॉइंट नंबर 2 पढ़ा दूं, छोटा सा पॉइंट है बीच में। क्या था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिसोल्यूशन एक लायबिलिटी अंडर डैमेजेस है, कितने में सेटल होगी, 12 में, पर हमने उसके लिए कितना सोच के बैठे थे, 10, जो इंक्लूडेड है कहां पे, क्रेडिटर में। जो आप कह रहे थे क्रेडिटर भी 30 है, तो उसमें 10 तो पहले बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि वो तो 12 में सेटल हो गई, उसको तो गोली मारिए, 12 में सेटल हो गया, तो बचे कितने, 20, और 10,000 के आपके पास क्या बैठे हैं, बीपी, टोटल 20 और 10 में कितना देना है, 30 देना है। अब पॉइंट पढ़ो, ट्रेड क्रेडिटर एंड बीपी वर ड्यू ऑन एवरेज बेस ऑफ 1 मंथ। हम हमेशा पेमेंट 1 महीने बाद करते हैं, जैसे मैं आज आपने सामान ले आया तो पेमेंट 1 महीने बाद मिलेगी, आफ्टर 31 मार्च 1 मंथ, बट वर पेड इमीडिएटली। अब ऐसे ही कोई मेरा दुकानदार होगा, सप्लायर, जिसे मैंने माल लिया होगा, मान लीजिए मार्च के महीने में, एंड वाले मार्च टाइम, उसको पेमेंट करनी थी 1 महीने बाद रूल के अकॉर्डिंगली 30 अप्रैल, और वो कहेगा तेरी फर्म तो बंद हो रही है। अब वो वेट थोड़ा करेगा मेरे कारण की, देखो बात तो तुझसे वही 1 महीने वाली है, 1 महीने बाद उसको कौन मिलेगा, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा। तो वो कहता है मुझे तो अभी पे कर। मैं क्या अभी कैसे पे कर दूं, तू मुझे 1 महीने का टाइम देता है। कहता है एक काम करते हैं, मैं 12% डिस्काउंट देता हूं पर एनम, सभी को पर एनम, तुझे कितने महीने पहले मैं फोर्स कर रहा हूं पेमेंट करने के लिए, 1 महीना, तू 1 महीने का मुझसे क्या ले ले, डिस्काउंट। तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट निकालना था, ये देखो वर्किंग करी हुई, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन पेमेंट करना तो माइनस ही है। कितनी पेमेंट करनी थी क्रेडिटर को, 20,000, 12% इज द रेट, कितने महीने पहले उसको पेमेंट कर रहे हो, 1 महीना पहले, तो 1 महीने का कितना डिस्काउंट आ गया, 200। तो मैं जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने लगेगा 20 माइनस 200 करके कितनी करेगा, 19,800। ऐसे बीपी को जब 10,000 की पेमेंट करेगा, 12% कितना बना, 1200, 1 महीने का 100 रुपए, कितनी पेमेंट करेगा, 99। अमाउंट का ना मुझे चेक नहीं है, अमाउंट चेक कर लो। आपने कैसे कहा था,
सर पहले क्या कहते हैं 11 मंथ्स का भी करते हैं 11 मंथ्स का, हाँ चलो कल भी करो। तो 1 मंथ का रहेगा वो क्या कहते हैं उसमें stop कर दो। नहीं आप 20,000 का कर रहे हो, किसका कर रहे हो? 30 का कर रहे हो सीधा? 20 का सीधा ही कर दो, चाहे नहीं चाहे पहले 30 का कर दो, फिर इनका पॉइंट सेकंड ही था ना बीच में। अगर आप 20,000 का 11/12 करते भी हो दित्या तो वो 18,333 आ रहा है 20,000 का। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना वो गलत हो जाएगा, वो इसमें मंथ की पेमेंट नहीं है ना कि वो पूरे 12 महीने की 20,000 है, शायद वो करंट मंथ की हो। बस पॉइंट ये है इसके अंदर कि हम सबको डिस्काउंट देते हैं 12% का पूरे साल का, एक महीने वाला। मैं तुझे 1 महीना पहले फोर्स कर रहा हूँ तो डिस्काउंट दे दिया। तुझे इसी बात का लालच है ना कि मैं 1 महीना लेट दूंगा तो मुझे पैसे बचेंगे, तो मुझसे डिस्काउंट ले ले। पर अब मुझे पेमेंट अभी चाहिए क्योंकि फर्म बंद हो रही है। अब 31 मार्च के बाद मान ले फर्म बंद हो जाए, ये पार्टनर ए और बी जो भी हैं अपने घर चले जाएंगे, तो क्रेडिटर किससे पैसे लेने आएगा? दुकान ही बंद होगी। आपने कहा, आपने तो कहा 1 महीने बाद आइयो, तो वो हिसाब ही आपको ठीक है। तो नेक्स्ट आएगा 12 नंबर, ठीक है, कोई डाउट आप में लगे? इसका कुछ नहीं करना, दोबारा बोल देता हूँ फिर कंफ्यूज हो जाओ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, IFR रिजर्व, कुछ नहीं करना, कहीं कैपिटल नहीं जाएगा, जस्ट रियलाइजेशन की क्रेडिट पीडीडी की तरह लिखा जाएगा और उसका कोई रोल नहीं, फिर उसको बिठा उठो के कुछ करने लग जाओ, इसका कोई रोल नहीं, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट था नया जो मैं आपको दिखाना था, एक शेयर्स वाला पॉइंट है, बस छोटा सा, अपने इलस्ट्रेशन में है नहीं, बाकी सब ठीक है। अनसोल्ड में तो बाकी सारे क्वेश्चन 15 भी क्या 14 तक कोई हमने सब अपनी बुक पे कॉपी पे एक बार करे हुए हैं। आपने भी घर पे काम क्या करना है, इसकी सिर्फ इलस्ट्रेशन रीड करनी है, वो सीखता हूँ। एक इसकी इलस्ट्रेशन नंबर है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो देखे जाना, 13 नंबर है, शायद दिखाना मुझे, बुक लेना, 13 नंबर है। मैं आपको बता देता हूँ कुछ इलस्ट्रेशन ना, वो आप घर पे जरूर करना, बट डाउट है तो मुझे पूछ लेना, बड़ी बेस्ट है। पॉइंट देख के मुझे याद आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ, ये पॉइंट देख के मुझे याद आ जाएगा कि हाँ वो पॉइंट है। एक शेयर्स वाला पॉइंट है, वो बताना है मैंने आपको बस। इलस्ट्रेशन तो वैसे उन्होंने सारी अच्छी दी हुई है। हाँ जी 13 नंबर है जी, ABC वाली, टोटल है बैलेंस शीट का 5.5 लाख, टिक कर लो। पेज नंबर इस वाली बुक में है 6.33, नोट कर लेना, सेम है। ये बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन के पॉइंट कौन सा बेस्ट है आपको सही बता दूं मैं, B और C, सेकंड और थर्ड पॉइंट। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ये, कब करेंगे तो आपको पता चलेगा, वाकई एक दमदार क्वेश्चन है। कौन सा? ओए अनसोल्ड नहीं, अनसोल्ड तो बस इतना ही है। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन में इन्होंने पॉइंट दिया हुआ है और कहीं पे पॉइंट है नहीं, इसलिए मैंने आपको टिक करवा दिया। इलस्ट्रेशन तो आप इसकी काफी देख सकते हैं, सारी बेस्ट है। थर्टीन नंबर का है हमने आपको, 13 नंबर ही। कौन सा? इसमें पॉइंट खास है जी, मैं आपको बता दूं, पेज नंबर 6 पॉइंट क्या था, 3 ना, खास पॉइंट ये है जी, पहले आप पढ़ो थोड़ा सा। मैं तो बैलेंस शीट तो क्या ही पढ़ूंगा, नीचे पढ़ता हूँ। नीचे सन्ड्री एसेट दिया हुआ है बैलेंस शीट में, दिख गया 170 का बैलेंस शीट में सन्ड्री एसेट लिखा हुआ है कितना, 170। नीचे कहता जी ए टुक ओवर फर्नीचर ले गया 8,000 में, डेटर ले गया 2 लाख वाले इतने में, क्रेडिटर ले गया इतने में, चलो हो गया। बी कहता जी मैं स्टॉक लेके जाऊंगा 70 में, चलते रहो, ठीक। सम ऑफ द सन्ड्री एसेट ले गया कितने में, 72 में। बच्चा कहता तब भी क्या दिक्कत है, 72 में ले गया, ठीक हो गया। अगला पॉइंट पढ़ सी, सीज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट। पहले मुझे बता रिमेनिंग कितनी हुई, वही तो पूछना तुझे, सी में आएगा ना, सी में पढ़। सीज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट कितनी बची ये बता मुझे पढ़ के। रिमेनिंग टोटल 170 की है, टोटल 1,70,000 की
90 98 1000 नहीं 90 रह गई, क्योंकि अब इतने तेरा पॉइंट आता है ऊपर। हाँ, जो 72,000 की वो लेके गया वो अपने आप में 10% कम वैल्यू के है, वो तो पहले उसको तो 90% क्रॉस ऑफ करेगा। 72,000 डिवाइड बाई 90% इंटू 100 करके उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 80,000। ये पॉइंट में था। तो तू कहता कि 170 में से 80 वाली तो ले गए, बचा कितना 90। 90 वाली एसेट सी ले गया कितने परसेंट पे 90। 90,000 का 90% कर 81,000। आगे सुन के लिखा हुआ है और बुक वैल्यू लेस 1000 एज डिस्काउंट और मुझे ले गया ये जाते थे। चल 1000 और आउट ऑफ कर देता हूँ, कितना बचा 80। ये पॉइंट था, बचा वहां घूम जाता। अगर आप 170 का 72 कर देते 98 का फिर आगे तो वही क्या काम। हाँ जो आगे कर लेते हैं एंड अज्यूम द रिस्पांसिबिलिटी फॉर डिस्चार्ज ऑफ द लोन। चलो तो सिंपल है, कोई खास मतलब मेन पॉइंट ये था बुक वैल्यू वाला लेस देन वाला। ये रखेगा कि जब 170 माइनस 72 करी जाए, नहीं 170 माइनस 80। ठीक है 72 में ले गया, आंसर 72 है पर ले कितने में गया 80 को, अगले वाला रिमेनिंग का उठा रहा है और रिमेनिंग कितनी बची 90 बोलना है 98 में। ये पॉइंट मेन था। और आप देख लीजिए कोई डाउट बताइए किसका जी लोन वाले का ना होएगा। ऊपर लोन देखो कितने का बैठा है 15,000 का। आपने 300 ज्यादा पे किया 15,300 पे कर देंगे बस। ज्यादा पे करोगे तो टू बैंक नहीं आना चेक डेबिट साइड लिखा हुआ है 2 सीज कैपिटल लोन 15 टू एग्रीड इंटरेस्ट 300 15,300 हो गया। हाँ जी बस ब्याज ऐड होगा कहने का भाव 15,300। और कोई डाउट देख लीजिए आपके एंड पे अगर भी और भी अगर खुलता है। ये पॉइंट ना जो आपको मैंने भी टिक करवाया लेस देन वाला, इसी का सेम क्वेश्चन नंबर घर पे 26 देखना। 13 की 26 हो गया डबल। टोटल है 5 लाख। इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन सारा इलस्ट्रेशन दूंगा आपको मैं, इलस्ट्रेशन ही करिए यार। इलस्ट्रेशन 26 नंबर है जी, टोटल है 5 लाख। गिरिजा एंड गणेश, गिरिजा एंड गणेश पार्टनर है। 26 नंबर है मेरे पास, टोटल है 5 लाख। अब है नहीं इसमें चेक कराना आगे पीछे होएगा। 26 बोल रहा हूँ तो 27 होगा। कौन सा है 24 है। 5 लाख टोटल है बैलेंस शीट का। ठीक है तो ये क्वेश्चन बेस्ट है। इसमें पॉइंट नंबर ई है तेरा चेक करने वाला। टू कवर स्टॉक ले गया 4,000 में जो 20% लेस देन बुक वैल्यू, मतलब कितने का होएगा 5 का। मैं फिर बस बता रहा हूँ 4,000 डिवाइड बाय 80% करेगा तो 5 का। 5 का स्टॉक तो ये ले गया, बाकी जो बैलेंस बचा वो कौन ले गए क्रेडिटर। तो उस अकॉर्डिंग पॉइंट चलने वाला है। ले पॉइंट यहाँ पे भी आ गया और इसमें आईएफआर भी दिया हुआ है, लोन भी है, बैंक कोड भी है, प्रॉफिट एंड लॉस भी है, सेट पे तो पॉइंट्स काफी कवर्ड है और कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन देखनी है इस तरह से। नहीं जो सेटल हो जाएंगे हाँ और कितने के सेटल होंगे बस वही देखने वाला पॉइंट है। बाकी तो आपके सारे एंट्रीज है आगे तक, आगे सारी एंट्रीज है। मैं इलस्ट्रेशंस पे ही मेन जोर रखिएगा ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको मेन में फटाफट दिखा दूं डेथ ऑफ पार्टनर में मेन चीज आपको बता दूं 2 चीज आनी चाहिए मेरे हिसाब से। गुडविल की तो एंट्री बहुत कम उन्होंने सिलेबस में तो सिर्फ प्रॉफिट का शेयर लिखा हुआ है ठीक है। उसके लिए एंट्री का सिस्टम क्या होता है मैं आपको बता दूं सिंपल क्लियर कट। एक एंट्री आप याद कर दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है प्रॉफिट की। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री तब करनी है इफ रेशियो नॉट चेंज, अगर रेशियो चेंज ना हो, इफ रेशियो नॉट चेंज या न्यू रेशियो ना दी हो, ओल्ड दी हुई है उसी में पार्टनर की डेथ हो गई तो फिर न्यू भी वही आ जाती है तो गेनिंग भी वही आ जाती है। इसकी अगर रेशियो चेंज हो गया हाँ लॉस, ये एंट्री तब है और सुन लो हाँ बिल्कुल सही, ये पेपर में बड़ा सही पॉइंट आएगा। ये एंट्री तब है अगर प्रॉफिट है, ये एंट्री तब है अगर प्रॉफिट है। मजे लेने वाला आ जाएगा कि लॉस है, एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एंट्री रिवर्स कर दीजिएगा, पहले आपको बताया हुआ है डिसीज्ड पार्टनर जिसकी डेथ हो गई, डीसी कोई भी होगा, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल टू पी&एल सस्पेंस। अगर मान लीजिए रेशियो चेंज हो जाती है, रेशियो चेंज्ड, देन एंट्री क्या आएगी गेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर।
गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर, फिर वही एंट्री पास करेंगे जैसे आप गुडविल करते हैं, जैसे आप गुडविल में करते हैं। गेनिंग पार्टनर में भी 2 हो, में भी 1 हो, और रेशियो निकाल के पता चलेगा। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड, याद रखिएगा। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। अभी चेक कराए थे थोड़ा सा। डन। प्रॉफिट का शेयर निकालने की बारी क्या होती है? मोस्टली तो लास्ट ईयर, वरना सेल्स बेसिस बड़ा चलता है, बताया तो भी कराया था क्वेश्चन। सेल क्या, पिछले साल कितनी सेल थी, पिछले साल इतना प्रॉफिट था, आज इतनी सेल है, मल्टीप्लाई करके उसका शेयर निकाल के दे दो, सिंपल। जैसे आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपके टाइप के क्वेश्चंस, देख लीजिएगा। जैसे आप इस तरीके का भी क्वेश्चन, ये लो आपके मतलब का ही आ गया, लो 61 खुद पढ़ो, यहीं से पढ़ो, उसको छोड़ दो। पेज में बोलूं 5.137 5.137, जल्दी करिए। 5.137 ये रहा, यहीं पे रीड करके आपका आंसर हो जाएगा, यहीं पे पढ़िए। 61 जी पढ़ो अभी, अब ऐसी हो जाएगा। एबीसी पार्टनर है, रेशियो 432 है, एक ही डेथ हो गई 31 दिसंबर। चलो, अकाउंट्स कब क्लोज होते हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 31 मार्च एवरी ईयर, तो 31 दिसंबर को डेथ हो रही है। क्वेश्चन कितने महीने का है? 9। 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी होगी, 31 दिसंबर को भाई साहब की डेथ हो, 9 महीने काम किया, अप्रैल से लेके दिसंबर। आगे क्या हुआ? सेल फॉर द ईयर एंडेड 19, पिछले साल की सेल कितनी थी जल्दी बोलो? 4 लाख। सेल ऑफ 330 अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड, इन दिनों की सेल है, मतलब 9 महीने की डेथ वाले से टाइम की सेल दी हुई है। प्रॉफिट पिछले साल का कितना था? 60,000। बनी बात, उसका शेयर निकालना है डायरेक्ट। कैसे? और लिखा हुआ है कैलकुलेट द डिसीज्ड पार्टनर शेयर इन द करंट ईयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर निकालना, एंट्री नहीं करनी। आप एक्स्ट्रा कराएंगे तो आपकी इच्छा। और रेशो की बात नहीं करी तो रेशो चेंज भी नहीं हुई। तो इसका फॉर्मूला क्या है? बड़ा शॉर्टकट सीधा। आप कितने पैसे कमाते हैं जल्दी बोलो? 330 की सेल के पीछे कितना कमाते होंगे? सॉल्व कर लीजिए, हो गया। आप 60,000 कमाते हैं जी पिछले साल की सेल पे, पिछले साल की सेल कितनी थी? 4 लाख। 60,000 में 4 लाख इनटू आज के 9 महीने की सेल कितनी है? फिर वही इस पर भी कमाते होंगे, कांस्टेंट रेट तो कमाई दियो, तो कैलकुलेट कर लीजिए। 60,000 डिवाइड बाय 4 लाख इनटू 330, क्या जी? हाँ तो तभी कर लो, बिना टाइम वेस्ट क्यों करोगे? वो तो हो जाएगा, होने को सब कुछ हो जाएगा। आप परसेंटेज निकालोगे, इसको मल्टीप्लाई करेगा, फायदा क्या? तो ये 49,500 आ गया इनटू, मुझे शेयर बताओ इसमें से एक का कितना है? सॉरी मैं कहाँ हो गया, ये रहा, एक ही डेथ हुई है, एक का शेयर कितना? 4/9, तो इसका 4/9 कर दे, ये मत भूल जाना। 9 महीने का तो ऑलरेडी है, 9/12 कर दो, वो नहीं करना। ऑलरेडी सेल्स ही कितने महीने की है? 9 महीने की, पर शेयर तो करना पड़ेगा, तीनों बंदों का है, हमें एक का चाहिए इनटू 4/9 भाई सर, चेक कर लीजिए। बिल्कुल करते जी, पर ऐसे सेल्स वाले में ना बताऊं अप टू डेट लेके जाते हैं, डिपेंड करता है, 3 में तो जाते हैं, 3 2 क्या 12 नंबर जनरली जो अटेम्प्ट करना है हमने, वो 12 नंबर जो अटेम्प्ट करना है। अब अटेम्प्ट 12 में करना है तो देखा जाए तो एडमिशन, रिटायरमेंट और इसमें चॉइस ही होगी। 5 का तो 1 हो गया, 7 नंबर के अलग से क्वेश्चन और आने। अब 7 नंबर में चांसेस ये है कि शायद 3 3 के 2 आ जाए, या 2 2 के 2 हो जाए, 3 का हो जाए, फिर भी आएगी रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन में वो डिफरेंस के ऊपर। तो देखो पैटर्न सीधा है जी, 12 नंबर का आएगा। 12 नंबर में पहली चॉइस तो 5 का करना ही पड़ेगा आपको, बचे 7 नंबर। अब इस 7 में क्या है, जा तो अपना 2 2 के 2 क्वेश्चन कर लो, 3 का कर लो, ये बेस बन पाएगा। वैसे इस 2 में भी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरी जो अब तक जा रहा है, ये न्यूमेरिकल आप देखेंगे। इस 3 और 2 में देखना पड़ेगा, मे भी शायद 3 का डेथ हो जाए, 2 का दोबारा रिटायरमेंट आ जाए, क्या पता चलता है? कुछ भी एंट्री पूछा, एंट्री ब्रेक किया, बता दिया P&L सस्पेंस टू डिसीज्ड या डिसीज टू P&L सस्पेंस। अगर रेशियो चेंज हो गई, जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपके मन में फिर रह जाए कहीं। ये तो चलो बड़े क्वेश्चन आ जाएंगे मेरे, रुक तो जा, ये लो जी, आप कर ही लो यार, क्या पता लगता है फिर आपका रह जाएगा कहीं ना कहीं। 59 नंबर देख लो, दोनों वैरायटी कवर हो जाएगी आपकी, आंसर भी दिया भाई साहब ने। 59 नंबर देख लीजिए, ये रहा आपके सामने, पूरा अच्छे से रीड कर लीजिए, जो मेरा मेन मोटिव आपका सॉल्व हो जाएगा डेथ का। बाकी जितने मर्जी क्वेश्चन कर लीजिए, उतने कम है। पढ़िए, एबीसी पार्टनर है, बी की डेथ हुई कब? 31 अगस्त। ईयर एंड जरूर पढ़ा करो, कौन सा एकदम तो कैसे 31 दिसंबर मान लेते हैं, 31 मार्च मान लेते हैं, पढ़ लेना ठीक।
B share of profit from the closure of last financial year it has to be calculated on the basis of इस पे एवरेज पे निकालना है उसका शेयर डेथ तक का, किस पे 3 completed year of profit before death, प्रॉफिट फॉर द 31 मार्च है, 31 मार्च है, डेथ कब हो रही है 31 अगस्त तक, कितने महीने काम किया उसने आपके पास चेक करो, 31 मार्च से 31 अगस्त 5 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, याद रखना अगर उसने यहाँ पे 1 सितंबर बोल दिया तो एक दिन हुआ ना, पूरा महीना नहीं, जाके बोलेगा 1 अगस्त तो 4, याद रखना बेसिक गलती यहाँ पे हो जाती है छोटी सी, ठीक है। आगे 3 साल के प्रॉफिट तेरे पास इतना लाइन में बैठे 40 50 72 तीनों का ऐड कर लोगे, ठीक। फर्म क्लोज करते हैं बुक 31 मार्च को, तो हमें पैसे पता चल गया था, ईयर से पता चल गया था। पहला क्वेश्चन पढ़, ई का शेयर बताओ प्रॉफिट में टिल डेथ मतलब 5 महीने का, 5 एंट्री भी करो, 2 केस हैं, देयर इज नो चेंज इन पीएसआर, तो एंट्री आएगी पी एंड एल सस्पेंस टू बी, ये कहना चाहता हूं मैं, पर पेपर में लिखा नहीं होगा ऐसे, नो चेंज। आप ऊपर देखेंगे इसके पहले क्या रेशियो थी उनके बीच में, बताया नहीं तो इक्वल होगी, अभी भी नहीं बताया तो इक्वल ही होगी, सिंपल। तो पी एंड एल सस्पेंस टू बी कहता अगर मान लीजिए रेशियो इनके बीच में न्यू रेशियो क्या हो जाए, आपको गेनिंग निकालनी पड़ेगी, फिर शेयर तो वही होगा, तो उस गेनिंग रेशियो में शेयर को बांट के दे, मैं अभी आपको कराई देता हूं, पहले मुझे आप एवरेज प्रॉफिट बताइए, 40 50 90 90 और 72 162 डिवाइड बाय 3 54, ये तो एवरेज आ गया ना। और ध्यान सुनिएगा ये 54 एवरेज पूरे साल की है, हमें सिर्फ किसका चाहिए बी का, लिखो ऐसे लिखा करो, बी शेयर इक्वल टू, लिखा करो ऐसे लिखो, बी शेयर इक्वल टू 54,000 इंटू 5/12 इंटू 54,000 इंटू 5/12 इंटू, मुझे बी का शेयर पढ़ के बताओ कहीं कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो इक्वल मान लें 1/3, लो कटिंग कर लो, कटिंग कर लीजिए आराम से, 54 इंटू 5/12 इंटू 1/3, वैसे 1/3 पे तो चला ही गया, ये आ जाएगा 18, 1/3 पे 12 पे 2 3 1500 इंटू 5 कितना आ गया जी 75 मिनट आ गए, 7500 रुपए, डन, एंट्री पास कर दीजिए। पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी, कौन सा आ गया 75 मिनट आ गया निशांत, हाँ जी डन। अब अमाउंट तो वही है 75, देना भी बी को है, बट अब पी एंड एल सस्पेंस वर्ड नहीं आएगा, अब ए डेबिट, मैं पहले भी नहीं बोल सकता वैसे बोल रहा हूं, कोई रेशियो निकाल के मुझे पता चलेगा ना कौन आता है, वरना ए डेबिट सी डेबिट टू बी, बस इतनी सी बात है, पेपर में इसी बात में लड़ाई, रेशियो चेंज हुई या नहीं, नहीं हुई तो पी एंड एल सस्पेंस टू बी, चेंज हुई तो गेनिंग रेशियो निकाल लीजिएगा, निकालिए गेनिंग रेशियो, लिखिए जी आर इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, फटाफट लिखो, जी आर इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड, न्यू लिखिए, ए इज इक्वल टू, ए की न्यू क्या थी 7/5 की मतलब 7/12, 7/12 माइनस 1/3, 7/12 माइनस 1/3, और सी का निकालिए, सी का, बी का तो डेथ ही हो गया, 5/12 माइनस 1/3, आराम से एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, कितना बोल रहे थे आप चेक कर लीजिए, 3:1 कह रहे हैं। अब इस 75 को 3:1 में बांट दे, 7500 डिवाइड बाय 3:1, बस जो भी पेपर में याद रखना, बस ये सिस्टम है। 7500 डिवाइड बाय आप 4 करेंगे, फिर तो एंट्री एक लेवल पे और आ जाएगी, तो नेक्स्ट हो जाएगी, फिर थोड़ा सा नया पॉइंट है, एक मिनट, इसी केस में लॉस होता जी, एंट्री रिवर्स, ए और सी करेक्ट हो जाते, बी जब रिवर्स लॉस में तो आपको बता दे देते हैं रिवर्स, आप किसका कह रहे हो शेयर बोले तो ए नेगेटिव रहता, तो पहली बात तो फिर क्या होता जी, सी पैसे देता, बी को तो देने ही देने थे 7500, ए को भी देता, यही पॉइंट नहीं है ना, तो बोलता रहा हूँ हो जाएगा, जो मर्जी बोलेगा, अगर वो नेगेटिव हो जाएगा रजे फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव होने का मतलब क्या, वो सैक्रिफाइस कर रहा है, ये नहीं निकाल रहा, सैक्रिफाइस मतलब उल्टा बी को तो देने हैं ड्यू टू डेथ हो गई, ए को इसलिए देने हैं कि तेरे जाने की वजह से मेरा शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, जबकि मुझे तो गेन करना चाहिए, तो वो उल्टा मुझे पैसे देगा, और किसके देगा, फर्म की गुडविल के, तो कह रहा हूं स्टेप नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगा, आम नहीं है, ऐसे नहीं है कि ये हो जाएगा, ऐसी बातों में हो जाएगा,
समझ आया जी डिफरेंस? मतलब सेल्स वाला क्वेश्चन, रेशो वाला क्वेश्चन, वैरायटी है। अब जितनी करते जाएंगे इसके अंदर एंट्री आपको बता दी, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, भाई याद रखिएगा बी क्रेडिट होगा यार अगर प्रॉफिट हुआ, तो याद ही रह जाए, लॉस हुआ तो एंट्री रिवर्स हो जाए। डन। और ये आपने 61 तक देख लिया। 62 में थोड़ा सा पॉइंट किस चीज का जाता है अपना, गुडविल का, वो नहीं आएगा पेपर में, गुडविल वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा, तो हम नहीं करने जाता, सिर्फ प्रॉफिट का शेयर पूछा जाएगा। ये भी नहीं पता चलता यार डेथ का कितना का है, मे भी 2 नंबर का आ जाए, ये भी नहीं पता चलता। मेन और रिटायरमेंट में कवर कर लेंगे आपको 5 नंबर वाले में, डिस्ट्रीब्यूशन में, 2 की थ्योरी में, तो वहां वैरायटी कवर हो सकती है। यहां से जो पीडीएफ मैंने बनाई हुई है 63 से, ये घबरा जाए, देखिए सर ये भी क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन नहीं है मनीजर, ये बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन है। मैंने इसके सिर्फ प्रॉफिट का शेयर और गुडविल का शेयर कैलकुलेट करना सिखाया था, और कुछ किधर सोचे सर पेपर में पूछा जाएगा हमें ये शेयर शुरू निकालना है, आपसे नहीं, तो मैंने पहले ही क्विट कर दिया। पर आप घर पे इसका एक बेस्ट वे बताऊं, सिर्फ एक क्लास है इसकी जो हमने रिकॉर्ड करी हुई है, उसमें सारे क्वेश्चन बड़े से बड़े है, 64 65 जितने क्वेश्चन थे, सबकी मैंने प्रॉफिट का शेयर और गुडविल का शेयर कैलकुलेट करना सिखाया। चाहोगे तो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा पर्टिकुलर, और लिंक आपका लैपटॉप पे भी चल जाएगा, आप कंफर्टेबली बैठ के सुन सकते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से बुक खोल लेना, कैलकुलेटर पे करने वाला काम। पीडीएफ सारी है, पीडीएफ मतलब क्लास नहीं है, ये तो बुक्स ही हो गया, ये तो बुक्स ही है। ये तो मैंने डीके पहला पार्ट सारा डीके से रखा था, मैं कहता रहा हूँ अगर आपको ऐप से मोबाइल पे देखने में दिक्कत आएगी तो मैं आपको ओपन लिंक डाल दूंगा व्हाट्सएप वगैरह पे, अब ये अपना लैपटॉप पे जैसे मर्जी उसको देखिए, तो प्ले हो जाएगा बड़े अच्छे से, कोई दिक्कत ही नहीं, और आराम से आपको टाइम बचेगा। जब बात तो ये है, आप पढ़ने से बेटर टाइम बचेगा, सुनने में ज्यादा बेटर। जैसे डिस्कशन की एंट्रीज करी हुई है, 1 घंटा लगेगा, यदि आप 2-3 घंटे खराब करेंगे फालतू के, 1 घंटे में काम हो जाएगा, सुनना ही तो है, उससे ज्यादा बेटर है। हाँ मोबाइल से बेटर, लैपटॉप ज्यादा बेटर, तो उसको अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन 67 में आप सोचेंगे नहीं, एंड तक 78 तक इतने क्वेश्चन कराए थे, तब के वो बार-बार रिपीट कराए थे, पहले सिलेबस का पता नहीं था, बड़े भी कराए थे, फिर छोटे तो दोबारा रिपीट करा दिए थे। ये देखो बीच में कई छोटे-छोटे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, डेथ में है नहीं कुछ, काट दिया ना सिलेबस, लोन अकाउंट नहीं है, रिवैल्यूएशन नहीं है, कैपिटल अकाउंट भी नहीं है, डिसीज पार्टनर का, वरना तो आईओसी निकलता था, अब कुछ भी नहीं है। मेन चॉइस अब है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के साथ 3 नंबर का छोटा आ जाए, जैसे उस दिन सैंपल पेपर पढ़ाया आपको मैंने, डिसोल्यूशन उसके साथ छोटा आ जाए 2 नंबर का, एक छोटा बचता है 2 नंबर का, जो ये कवर करेगा। और कल मैं आपको मेन करवाने वाला हूँ, मेन चीज तो डिबेंचर, सबसे मेन चीज 8 नंबर का है, दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे एक बार बैठ के। एनपीओ आपने उस दिन कर दिया, उसको प्रैक्टिस अपनी तरफ गोइंग ऑन रखिए। कैश फ्लो कंपैरेटिव एक बार आप कर चुके अपने एंड पे, डिसोल्यूशन आपके एंट्री और न्यूमेरिकल दोनों देख लिए, प्रैक्टिस तो आपने करनी है, 1-2 क्वेश्चन बना के देखो, 3-3 क्वेश्चन बना के देखो, पॉइंट्स होते हैं पेपर के लिए, तो पॉइंट गलत ना हो जाए तो क्या होगा, कैलकुलेशन तो चलो सेपरेट मैटर आ गया अपना, ठीक। कल डिवेंचर्स करने के बाद संडे हम लोग टोटली फ्री हैं, जितने मर्जी चैप्टर के डाउट लेकर आओ, जो मर्जी यहाँ बैठ के पढ़ो, चाहे सारा दिन मुझे दिक्कत नहीं, वहां बैठ के मैं आपको साथ पॉइंट बताता जाऊंगा और आप लोग प्रैक्टिस करते जाइएगा। और मेन रिटायरमेंट में आपको चीज बताई थी, वैसे इसकी क्लास रिकॉर्ड है, रिटायरमेंट में छोटे क्वेश्चन है नॉर्मल, ये रहा पेज नंबर बता दूं आपको 5.10 रिटायरमेंट के में लिखा हुआ है, जहां से आपने स्टार्ट करना है, फालतू कुछ नहीं करना, उसके पहले वाला कुछ नहीं करना प्लीज, ये देखो रेशियो पढ़ते रह जाओ। 5.10 से स्टार्ट है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, 5.10 से यहीं से पढ़ना आपने बस, 5.10 से इलस्ट्रेशन नंबर 16 से है, ये तो इन्हें टिक कर रखी है, आई थिंक सो 43 तक है, 16 से लेके 30-31 तक तो छोटे क्वेश्चन है, चेक करिए, देखो ये सारे कराए हुए हैं, मैंने कवर करके आपको दिखाता हूं मैं आपको, सर घर पे प्रैक्टिस के लिए कर ले, छोटे वाले क्या आप, छोटे भी और 1-2 बड़े को 16 तो बिल्कुल बेसिक है यार, बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन, एंट्री चेक करो, गेनिंग टू रिटायरिंग, एक्चुअली डिसीज्ड और रिटायरमेंट में एंट्री सेम होती है गुडविल की, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, गेनिंग रेशियो निकलेगी। हाँ शेयर वगैरह में गलती मत कर देना, ठीक है। क्वेश्चन के लिए रिटायरमेंट में एक छोटा नजीक बड़ा आएगा, मे भी 2 भी आ सकते हैं, 3 हो जाए। उन्नीस नंबर क्वेश्चन टिक करो, इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 नाम आ रहे हैं। 19 नंबर इलस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, 19 नंबर इलस्ट्रेशन डन है, 19 नंबर, 21 नंबर, 22, 19, 21, 22 बोला मैंने, 19, 21, 22, और जो तो अपना कौन है आपको कह रहा था शेयर, वो ये वाला पॉइंट है 23 नंबर में, अगर एक्टिव आ जाए किसी का घर पे देखिएगा, ये नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा आपको, तभी आज टिक करवा रहा हूँ कि आप अगली क्लास में आराम से पूछ सकते हैं मुझसे, इसको घर पे करिएगा बैठ के, ठीक है। और ना समझ आए तो सबसे बेस्ट बताऊं, क्लास रिकॉर्ड पढ़िए,
2 मिनट लगेंगे वहां पे खोल के देखने में, साथ के साथ हो जाएगा। फिर मैं जाते जाते मेन में आपको भेज भी दूंगा, मेन में क्लासेस जो आपका आज काम हो जाए, ठीक है। ये रहने दीजिएगा। तो बड़े आगे जी आपके बताओ निशान यहाँ से, तो बड़े में आपको मेरे हिसाब से तो एक सारी देखनी चाहिए, रीड आउट करने हैं आपने 26 से लेके ये 33-34 तक है जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इंपॉर्टेंट एक हो, ये WCR वाला रिपीट है, ठीक है। मैं आपको मेन टिक करवाऊं जो मुझे बेस्ट लगते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा 33 नंबर जो मुझे बेस्ट लगता है। पेज नंबर बोलूं 28, 5.28 पे 33 नंबर लाइन में ही है, आप देखते हैं क्वेश्चन 33 नंबर बेस्ट, बिल्कुल बेस्ट है। इसकी रिक्वायरमेंट जब देखने का है नहीं आपने, ये रहा टोटल 7,05,000, वो एक आगे पीछे होएगा। 33 नंबर तो मेन क्वेश्चन है, 33, 34, 35 तीनों मेन है, 34 भी मेन है। इसमें EPF वगैरह आ जाता है, प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर, P&L, मतलब सारे पॉइंट्स आपके कवर होंगे। यही आप कह सकते हैं जी पॉइंट बच गया। और इसका सबसे बढ़िया पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 सारे बेस्ट हैं। ये तो बेडेट्स वाला तो सबसे ज्यादा मेन है, ये तो सबसे ज्यादा मेन है। क्रेडिटर के ऊपर भी है 3%, पहली बार आया पड़ी, ठीक है। और 35T कौन सा हमने आपको 5 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे सारी बोर्ड है जी 36 टिक कर लीजिए, आपको 33 से करवा रहा हूँ, सारे मेन है, देख लेना। सर जो 35 है उसमें तो सिर्फ एंट्रीज भी लर्न करके जानी है जी। इनका मुझे तो डर है कि ना जो शायद डिस्ट्रीब्यूशन का न्यूमेरिकल आ जाए, इसकी एंट्री आ जाए, तो मैं बस सोच रहा हूँ कि डिसीजन लेना होगा कि कौन सा अटेम्प्ट करें, ठीक है। ये पॉइंट है, बस ये एंड तक ही है जी। मैं क्वेश्चन बताऊँ लास्ट कौन सा है, आई थिंक सो 43 है, कौन सा है ये, रहने देना, इतना तंग नहीं करेगा आपको। ये 40 नंबर नहीं, 40 कौन सा है, हाँ 40 नंबर ना कर, ये रहने दो, लास्ट नहीं है ये, उसके उसमें नहीं है जी। ये मैंने लिखा हुआ है इसलिए लिखा था कि करने बैठ जाओ। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब यहाँ तक है। पेज नंबर बोल दूं 46 तक है, पेज नंबर 46 तक है, पेज नंबर 46 तक अगर आप जेन्युइन चलेंगे, पेज नंबर 46 तक। 41 कौन सा दिखना है, कर लो कोई दिक्कत नहीं है। आप जेन्युइन भी चलेंगे या पेज नंबर सोच लो, 10 से लेके 46 30 पेज है, 30 पेज है सारे कुल मिला के, पूरा रिटायरमेंट का बड़ा छोटा सारा कवर, 5 नंबर प्लस 3 नंबर 8 नंबर, उधर से 5 और 2 पूरा कवर, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और कोई डाउट बताइए। रिटायरमेंट में तो आपको एक रिक्वायरमेंट बता दी, रिवैल्यूएशन आएगा, कैपिटल सारा कुछ बांटने मोटने वाला, ठीक है। बैलेंस शीट अब तो काट रखी है जी, बाकी पेपर बताएगा, आनी तो चेन ही क्योंकि 5 नंबर के अकॉर्डिंग है। एंट्रीज आ गई तो जल्दी खत्म, ये तो क्या बैलेंस शीट क्या रिवैल्यूएशन, और उसमें न्यूमेरिकल आएगा, दोनों की एंट्री नहीं बनती, ये तो मुसीबत आ जाएगी। दोनों की एंट्री आ जाए तो एक का न्यूमेरिकल एक की एंट्रीज, चॉइस आपकी होगी कौन सा करना है, ठीक है। इसके लिंक मैं आपको अभी क्लास में जाते हुए शेयर कर देता हूँ, मेन क्लास की, जैसे उनकी एंट्री के रिटायरमेंट की बेसिक वाली 30 पेज जो मैंने कराया, मैं 2 लेक्चर में कराए थे, जस्ट आपके कवर हो जाएंगे आराम से प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। और डेथ का लेक्चर जो मेन है 3-4 लेक्चर है इसको, आपको पूरा कवर हो जाएगा। कल क्लास हम थोड़ा सा लेट तक रखेंगे, नॉट इन द मॉर्निंग सेशन, ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता दूंगा।